बार 4 रन के लिए गाजी गौरी का एक और शानदार चौका। गाजी गौरी के बैटिंग ने हैरान कर दिया है दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी कर रही हैं, ग्राउंड के चारों तरफ खेलना जानती हैं और अपनी शानदार बैटिंग की वजह से गाजी गौरी आज के मैच के, बल्कि ये बाबर आजम का चौका था, सॉरी दोस्तों मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा गाजी गौरी ने चौका लगाया, बल्कि ये तो बॉब्जी द किंग बाबर आजम के बल्ले से चौका निकला है। ऐसे दोनों का स्टाइल लगभग एक जैसा है। गाजी गौरी भी अच्छे स्टाइल के साथ खेलती हैं और बाबर आजम के बारे में बात करना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि बाबर आजम का यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है साथियों। बहुत ही गजब के बल्लेबाज हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी शानदार बैटिंग की वजह से जाने जाती हैं और देखेंगे कि आज के इस मुकाबले में बाबर के बल्ले से कितने रन धड़ाधड़ निकलने वाले हैं। फिलहाल 23 ओवर का खेल हो चुका है। 23 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने अब तक 99 रन्स बना रखी हैं। बाबर आजम 53 बॉल्स के ऊपर 33 रन्स और गाजी गौरी 38 गेंदों के ऊपर 27 रन कर चुकी हैं। दोनों ही 50 के करीब हैं और इन दोनों के दरमियान 64 गेंदों के ऊपर 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बॉलिंग में तब्दीली कर डाली है और बॉलिंग में तब्दीली करके मैथ्यू कॉनमैन के हाथों में एक बार फिर से बॉलिंग थमाने का फैसला किया है। पहली गेंद सीधी पैड के ऊपर खा बैठे, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यह थोड़ा सा रिस्की मामला है। 12 सेकंड बाकी बचे हैं रिव्यू के लिए, 10 सेकंड बाकी हैं, 9 सेकंड। चलिए दोस्तों, रिव्यू नहीं लिया और रिव्यू का टाइम यहां पर खत्म हो चुका है। 23 ओवर और 1 गेंद के बाद 99 रन के ऊपर पाकिस्तान की टीम 50 रन की पार्टनरशिप दूसरी गेंद करने वाली है। गाजी गौरी सामना करेंगे, मिडल स्टंप की लाइन में बॉल थी, बैट और पैड को मिलाया, सीधे बैट के साथ इस गेंद को वापस बॉलर की जानब खेला। रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं। एक और शानदार डिलीवरी बिटवीन द विकेट, शानदार रनिंग चलते हुए, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए और पाकिस्तान की टीम को जीत का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रही है। इस ओवर की तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन में पीछे डाली हुई गेंद थी, बिग शॉट में कन्वर्ट किया, फील्डर मौजूद था। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करता, रन बनाने का यहां पर कोई मौका नहीं मिलने वाला। 23 ओवर और 3 गेंदों के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने 99 रन बना रखी हैं। गाजी गौरी 3 चौकों की मदद से 27 रन और बाबर आजम 53 बॉल्स के ऊपर 33 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं। इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, हल्का सा पीछे हटकर इस गेंद को कट किया, फील्डर वहां पर मौजूद था। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। डॉट डिलीवरी, काफी अच्छी बॉलिंग की जा रही है। विकेट टू विकेट कॉनमैन शानदार बॉलिंग करते हुए विकेट गिराने की कोशिश कर रही हैं। आखिरी की 2 बॉल्स बाकी बची हैं और सामना एक बार फिर से गौरी करने वाले हैं। गाजी के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद, कॉनमैन ने आज सबसे अच्छी बॉलिंग की है 1.95 के इकॉनमी रेट से। इस ओवर की 5वीं गेंद, फुल पिच डिलीवरी, एक कदम आगे बढ़ाया, फुल टॉस में कन्वर्ट किया, लेग साइड की तरफ फ्लिक करते हुए आसानी से 1 रन बनाकर गाजी गौरी ने पाकिस्तान की टीम को 100 रन पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की टीम के 100 रन यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं साथियों। लाजवाब बैटिंग की गई है इन दोनों ही बैट्समैनों की तरफ से। इन दोनों ही बैट्समैनों के दरमियान 51 रन की यहां पर पार्टनरशिप हो चुकी है। अब इस ओवर की आखिरी गेंद और इस आखिरी गेंद को लेग साइड की तरफ स्वीप करते हुए रन यहां पर बन सकता था, लेकिन यहां पर रन नहीं बनाया गया, थोड़ा रिस्की हो सकता था। 24 ओवर का खेल मुकम्मल और 24 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम फिलहाल 100 रन के ऊपर पहुंच चुकी है साथियों। पहले 25 ओवर में 24 ओवर में 100 रन बनाई हैं और अगर ऐसे ही बैटिंग जारी रहती है तो यकीनन पाकिस्तान की टीम कुछ खास करते हुए नजर आ सकती है साथियों। फिलहाल पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने काफी इंप्रेस किया है, स्पेशली बाबर आजम काफी देर से क्रीज के ऊपर मौजूद हैं और यंगस्टर गाजी गौरी की बैटिंग देखने का मजा आ रहा है, क्योंकि प्रेशर बिल्कुल नहीं ले रहे और तकनीक काफी बेहतर है। ग्राउंड के चारों तरफ खेलती हैं, बुरी गेंद को बाउंड्री के पार लगाती हैं। आने वाले बल्लेबाजों में सलमान अली आगा, अब्दुल समद, अराफात मिनहास और शदाब खान का आना बाकी है, यानी 4 बैट्समैन अभी भी पाकिस्तान की टीम के पास मौजूद हैं।
इसी के साथ ही तनवीर सांगा को वापस बुलाया। पहली गेंद सीधे बैट के साथ उड़ाने की कोशिश की, हल्का सा इनसाइड टच लगा, गेंद थोड़ी देर हवा में रही और एक टप्पा खाने के बाद मिड विकेट के फील्डर के हाथों में रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी। तनवीर सांगा यहां पर अपना 5वां ओवर कर रही हैं। काफी अच्छे तरीके से बॉलिंग जारी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। पाकिस्तान की टीम के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए तनवीर सांगा एक बार फिर से लेकर चले। ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, काफी ज्यादा स्पिन हुई, स्वीप करने के लिए गए, बैट को मिस किया, बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक और डॉट डिलीवरी। लगातार 2 गेंदें गाजी गोरी के लिए तनवीर सांगा की तरफ से। इस ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, कट करने की कोशिश की, बैट को मिस करती हुई बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक और शानदार डिलीवरी तनवीर सांगा की तरफ से। तनवीर सांगा विकेट टू विकेट शानदार बॉलिंग कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए। और देखा जाए तो 24 ओवर और 3 गेंदों के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 100 रन हो चुकी हैं। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे तनवीर सांगा, दाएं हाथ के साथ आए, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, बैट और पैड को मिलाया, कवर के एरिया में ड्राइव किया, रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी। ऐसे दोस्तों मुझे लगता है कि प्रेशर बना लिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। अगर एक आधा विकेट मजीद गिरता तो 200 रन चेज करना भी मुश्किल हो सकता था। इस बार सीरी पैड के ऊपर कहा बैठे, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या यहां पर रिव्यू लिया जाएगा या नहीं? विकेट कीपर, कैप्टन और बॉलर के दरमियान बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि शायद यहां पर रिव्यू ना लिया जाए। जी हां दोस्तों, यहां पर रिव्यू ना लेने का शायद फैसला कर लिया है। 24 ओवर और 5 गेंदों के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 100 रन है। इस ओवर की आखिरी गेंद तिरछे बैट के साथ कट किया, 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद था जिन्होंने डाइव लगाकर इस गेंद को रोका। मिडन ओवर तनवीर सांगा की तरफ से। बाबर आजम और गाजी गोरी के दरमियान 76 गेंदों के ऊपर 51 रन्स की पार्टनरशिप हो चुकी है। पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 101 रन की जरूरत है। तनवीर सांगा ने 5 ओवर में 17 रन देकर एक खिलाड़ी को पवेलियन के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। छब्बीसवें ओवर की शुरुआत होने वाली है और देखते हैं कि इस 26वें ओवर में क्या कुछ होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के यहां पर 4 खिलाड़ी 116 रन के ऊपर आउट थे, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से थोड़ा आगे चल रही थी। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट ना होती तो पाकिस्तान की टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। चलिए दोस्तों, बॉलिंग में तब्दीली करके एक बार फिर से फास्ट बॉलर बिली स्टेन को वापस मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। पहली गेंद करेंगे बाबर आजम के लिए, कवर के एरिया में शानदार कवर ड्राइव, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए 1 रन के लिए दौड़े और उतनी ही देर में लॉन्ग ऑफ के एरिया में जाकर इस गेंद को फील्ड कर लिया। बाबर आजम ने 2 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 102 रन के ऊपर और बाबर आजम 35 रन के ऊपर पहुंच चुकी हैं। 50 करने के लिए बाबर को सिर्फ 15 रन की मजीद जरूरत है। थोड़ा सा तेज खेलना होगा बाबर आजम को इस मैच को फिनिश करने के लिए। जस्ट 99 रन मजीद रिक्वायर्ड है पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला विन करने के लिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। इस ओवर की दूसरी गेंद मिड स्टंप की लाइन में बॉल थी, सीधे बैट के साथ इस गेंद को मिड ऑफ के एरिया में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद था और 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी आ चुकी है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने वाले आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों को थैंक्स बोलते हैं आज के इस शानदार मुकाबले में हमारा साथ देने के लिए और हमारे साथ जुड़कर इस मैच को 4 चांद लगाने के लिए। फिलहाल 25 ओवर और 2 गेंदें हो चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 102 रन बना रखे हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, तिरछे बैट के साथ कट किया, गेंद कवर के एरिया में निकली और ऐसे में 1 रन बनाने का फिर से मौका मिलेगा। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट बाबर आजम और गाजी गोरी के दरमियान चलते हुए पाकिस्तान की टीम 103 रन के ऊपर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ गाजी के पास चला जाएगा, जो ओवर की चौथी गेंद का सामना करने वाली है। इस मैच को जीतने के लिए 98 रन की मजीद जरूरत पड़ने वाली है साथियों।
147 गेंदों के ऊपर 98 रन मजीद चाहिए पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला विन करने के लिए। गौरी ने अब तक 49 बॉल्स का सामना करते हुए 28 रन बनाए, 3 शानदार चौके। बाबर आजम की बात कर ली जाए तो इन्होंने 57 गेंदों का सामना किया और 36 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं। इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, कट किया, गेंद ऑफ साइड की तरफ निकली। ऐसे में 1 रन बनाने का फिर से मौका मिलेगा। 36 रन के ऊपर बाबर आजम मौजूद हैं और गाजी गौरी 29 रन के ऊपर मौजूद है। 50 करने के लिए सिर्फ 14 रन मजीद करने होंगे। ये दोस्तों इस ओवर में 4 रन आ चुकी हैं। फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर कुछ खास नहीं कर रहे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है इनको गेंदबाजी करना। इस ओवर की अगली गेंद बाबर आजम ने इस गेंद को उड़ा दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ गई और आसानी से 1 रन यहां पर मुकम्मल कर लिया है। बिटवीन द विकेट शानदार रनिंग चलते हुए पाकिस्तान की टीम 105 रन के ऊपर और बाबर आजम 37 रन के ऊपर पहुंच चुकी है। गाजी गौरी ने आज अच्छी बैटिंग की, 50 गेंदों के ऊपर 29 रन बना रखी हैं, 3 चौके उनके बल्ले से निकल चुकी हैं। 56 रन की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी बची, सामना करेंगे बिली स्टेन का। एक बार फिर से गाजी गौरी चौथा ओवर कर रही हैं और 5 के इकोनॉमी रेट से 22 रन दिए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उनकी तरफ से आउट नहीं किया गया। इस ओवर की आखिरी गेंद पीछे हटे, विकेट दिखाई, स्ट्रेट के एरिया में इस गेंद को उड़ा दिया। गाजी गौरी का शानदार चौका, बहुत ही क्लासिकल शॉट था, थोड़ा सा पीछे हटे, विकेट दिखाकर इस गेंद को सीधे बैट के साथ स्ट्रेट के एरिया में उड़ाते हुए बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ पाकिस्तान की टीम 109 रन के ऊपर और गाजी गौरी 33 रन के ऊपर पहुंच चुकी है। बाबर आजम को 50 करने के लिए 13 रन की जरूरत है, जबकि गौरी को 50 करने के लिए 17 रन की जरूरत है। तो देखते हैं कि कौन सा बल्लेबाज आज पहले 50 करने वाला है। दोनों ने मिलकर बहुत ही खूबसूरत बैटिंग की है। 82 गेंदों के ऊपर अब तक 60 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ही बैट्समैनों की तरफ से। दोस्तों, अगर आप दोस्तों को हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 92 रन मजीद चाहिए इस मैच को जीतकर अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए। 3 मैचों की सीरीज है, अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीती है तो पहली जीत पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली है। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, कवर के एरिया में ड्राइव किया, मिस फील्ड हुई और मिस फील्ड के चलते हुए आसानी से 1 रन बना लिया है। तनवीर सांगा की पहली गेंद के ऊपर सिंगल, पाकिस्तान की टीम 110 रन के ऊपर और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ गाजी गौरी के पास चला जाएगा, जो ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने वाले हैं। बाबर आजम को 50 करने के लिए सिर्फ 12 रन की मजीद जरूरत है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा, दाएं हाथ के साथ आए, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, पीछे हटकर इस गेंद को कट किया। फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर इस गेंद को फील्ड करने वाला है। रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं है, कॉट टॉट डिलीवरी। इस ओवर की तीसरी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा, दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से लेकर चले, लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, इस गेंद को स्वीप कर दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ गई। 1 रन बनाने का मौका, आसानी से सिंगल निकाला, स्ट्राइक रोटेट होता हुआ बाबर के पास चला जाएगा, जो इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने वाले हैं। 59 बॉल्स के ऊपर 38 रन अब तक आ चुकी हैं। पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 रन, चौथी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा बाबर के लिए। ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद थी, बैट और पैड को मिलाया, तिरछे बैट के साथ इस गेंद को कवर के एरिया से निकाला, आसानी से 1 रन बनाते हुए स्ट्राइक एक बार फिर से साथी बल्लेबाज गाजी गौरी के हाथों में थमा दिया है, जो ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने वाली है। बिटवीन द विकेट शानदार रनिंग चलते हुए दोनों ही बल्लेबाज मिलजुल कर खेल रही हैं और दोनों के दरमियान शानदार पार्टनरशिप चलती हुई नजर आ रही है। इस ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, एक बार फिर से गाजी ने इस गेंद को कवर के एरिया में ड्राइव किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। आखिरी गेंद बाकी बची है और इस आखिरी गेंद का सामना एक बार फिर से गौरी करने वाली हैं। दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से आए, ऑफ स्टंप की लाइन में गेंद थी, कवर के एरिया में ड्राइव किया, फील्डर वहां पर मौजूद था, रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। 27 ओवर का खेल मुकम्मल, पाकिस्तान की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर 112 रन करने में कामयाब हो चुकी है साथियों।
पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 89 रन मजीद रिक्वायर्ड है। 138 गेंदें बाकी बची हैं। रावलपिंडी के मैदान में आज का मुकाबला खेला जा रहा है। कल कोई मैच नहीं है, परसों फिर लाहौर के मैदान, लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में दोस्तों दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी मैच भी कद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मैदान में खेला जाएगा। और पिंडी के बॉयज ने यहां पर स्टेडियम को खचाखच भर रखा है। बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए बहुत ज्यादा शायकीन क्रिकेट आई हैं और इनकी बैटिंग को एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं। चलिए साथियों, आखिरी 11 रन मजीद चाहिए। पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में थी और वाइड बॉल, वाइड के साथ साथ विकेट कीपर से मिसफील्ड हुई और 1 रन मजीद मिलने वाला है, बल्कि 2 रन मजीद मिलने वाले हैं। वाइड प्लस डबल आ चुका है। जी हां दोस्तों, वाइड के साथ साथ डबल रन मिल चुका है। पाकिस्तान की टीम 115 रन के ऊपर और पहली गेंद दोबारा से करनी होगी बिली स्टैन को। बिली स्टैन फिलहाल अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे और देखा जाए तो कोई भी विकेट उनकी तरफ से नहीं गिराया गया। 4 ओवर में 29 रन दिए, लेकिन अभी तक कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं कर पाए। ओवर की पहली गेंद सीधी पैड के ऊपर खा बैठे, जोरदार अपील, अंपायर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अंपायर ने एक बार फिर से सर को हिलाते हुए नॉट आउट का इशारा दिया है। कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला और ऐसे में 1 रन दोनों ही बैट्समैनों के दरमियान तालबील मिलाते हुए मुकम्मल कर लिया गया। 4 सेकंड बाकी बची हैं। क्या रिव्यू लिया जाएगा या नहीं? आखिरी सेकंड है और आखिरी सेकंड में यहां पर जोश इंग्लिश ने रिव्यू लिया है। चलिए साथियों, देखते हैं कि बाबर आजम यहां पर आउट हैं या फिर नॉट आउट हैं। LBW की अपील की थी लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके चलते हुए जोश इंग्लिश ने थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया। थोड़ी सी हाइट डिलीवरी है, खतरनाक मामला है। पिछली टांग के ऊपर बॉल जाकर लगी है, पिछली टांग के ऊपर बॉल जाकर लगी है। बैट और बॉल के दरमियान लगता है कि कोई कनेक्शन नहीं है। जी हाँ, बैट और बॉल के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। बैट को मिस करती हुई बॉल पैड के ऊपर जाकर टकराई है और मसला यह है कि पिछली टांग के ऊपर आकर बॉल लगी है। तो थोड़ा सा खतरनाक मामला है। बॉल की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन देखते हैं कि क्या बनने वाला है। लेकिन बॉल हल्की सी विकेटों को टच कर रही है। अंपायर ने नॉट आउट दिया था और ऐसे में अंपायर के फैसले को मानना होगा। अगर अंपायर आउट देता तो आउट था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया, जिसके चलते हुए अंपायर का फैसला मानना होगा साथियों। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का रिव्यू लॉस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर अंपायर आउट देता तो बाबर आजम ने आउट होना था। लेग स्टंप को जाकर गेंद टच कर रही है और ऐसे में पाकिस्तान के बाबर आजम को एक और चांस मिलता हुआ। 27 ओवर और 1 गेंद के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 116 रन पाकिस्तान की टीम के हो चुकी हैं। चलिए साथियों, इस ओवर की दूसरी गेंद बिली स्टैन एक बार फिर से गाजी गोरी के लिए लेकर चले। इस बार फुल पिट डिलीवरी लेग साइड की तरफ फ्लिक कर दिया। डीप स्क्वायर लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद था। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। आसानी से सिंगल निकाला। पाकिस्तान की टीम 117 रन के ऊपर और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ एक बार फिर से गाजी गोरी के पास जा चुका है, जो ओवर की अगली गेंद का सामना करने वाली है। बिटवीन द विकेट शानदार रनिंग चलते हुए दोनों ही बैट्समैन आज कमाल की क्रिकेट खेल रही हैं और देखेंगे कि इन दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से आज कितने कितने रन किए जाते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद करने वाली है बिली स्टैन। बाबर आजम सामना करेंगे। पिछली गेंद के ऊपर LBW की अपील की गई थी, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकर चले ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल, बैट और पैड को मिलाया, कवर के एरिया में ड्राइव किया, आसानी से एक सिंगल बनाकर पाकिस्तान की टीम को 118 रन पर पहुंचाया। अब सामने आ चुकी हैं गोरी, जो ओवर की चौथी गेंद का सामना करने वाले हैं। 69 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ही बैट्समैनों की तरफ से पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए 83 रन की मजीद जरूरत पड़ने वाली है। आज बहुत ही शानदार क्रिकेट पाकिस्तान की टीम की तरफ से देखने को मिल पाई है दोस्तों। मेला लूटा गया है बाबर आजम की तरफ से और मेला लूटा है गाजी गोरी ने। गाजी गोरी ने 4 चौके लगाए। 56 गेंदों के ऊपर 35 रन, 62 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम ने 62 गेंदों के ऊपर 40 रन, 3 चौके और 64 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही है।
इस ओवर की चौथी गेंद करने वाली हैं बिली स्टैन। सामने एक बार फिर से गाजी गोरी करने वाले हैं दाएं हाथ के साथ। ओवर द विकेट से बिली स्टैन आए, अंपायर को क्रॉस किया, फुल पिच डिलीवरी, फ्रंट फुट पर आते हुए इस गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक कर दिया है। रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। आखिरी की 2 गेंदें बाकी बची हैं। ये यंगस्टर बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रही हैं और देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान की जगह इनको खिलाया गया। ऐसे दोस्तों बेचारे के ऊपर ऐसे ही क्रिटिसाइज किया जा रहा था, किसी को देखने से पहले उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। गाजी गोरी की बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, हर गेंद को अच्छे तरीके से मेरिट के ऊपर खेलती हैं, ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हुए नजर आ रही हैं। इस बार बाउंसर डाला गया, अपर कट करने की कोशिश की, बॉल थोड़ी स्लो आई, बैट पहले घुमाया और बल्ले के करीब से होती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक और डॉट डिलीवरी गाजी गोरी की तरफ से। पाकिस्तान की टीम 118 रन के ऊपर। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी बची है। गाजी गोरी सामना करते हुए बाबर आजम फिलहाल 40 रन के ऊपर मौजूद हैं। 50 करने के लिए बाबर आजम को 10 रन मजीद चाहिए। पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए 83 रन की मजीद जरूरत पड़ने वाली है साथियों। अब इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी बची है। सामने एक बार फिर से गोरी करने वाले हैं दाएं हाथ के साथ बिली स्टैन। ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, कट करने की कोशिश की, बैट के करीब से होती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। एक और शानदार डिलीवरी, विकेट टू विकेट शानदार गेंदबाजी की जा रही है और देखेंगे कि आज के इस मुकाबले में किस टीम को जीत मिलने वाली है साथियों। बहुत ही मजेदार मुकाबला चलता हुआ। 83 रन मजीद चाहिए पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला विन करने के लिए। बाबर आजम अपनी 50 से सिर्फ 10 रन दूर हैं और अगर इनकी 50 होती है तो कमाल हो जाएगा। 62 गेंदों के ऊपर 40 रन, काफी बेहतर तरीके से बैटिंग की जा रही है बाबर आजम की तरफ से। पिच काफी मुश्किल है और इस मुश्किल पिच के ऊपर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। बाबर आजम की तारीफ करनी होगी जो इस पिच के ऊपर सेट हो चुकी हैं और बहुत ही शानदार बैटिंग कर रही हैं। सिचुएशन के हिसाब से फिलहाल बैटिंग की जा रही है बॉब्जी द किंग बाबर आजम की तरफ से। गाजी गोरी उनका साथ निभाते हुए बॉलिंग के लिए एक बार फिर से स्पिन बॉलर तनवीर सांगा को वापस बुला लिया है। पहली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में फुल पिच डिलीवरी, बैट और पैड के बीचों बीच गेंद आई, सीधे बैट के साथ इस गेंद को स्ट्रेट एरिया में निकाला। फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद था और ऐसे में 1 रन बनाने का मौका मिला है। पाकिस्तान की टीम 119 रन के ऊपर। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ गोरी के पास आ चुका है जो ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने वाले हैं। दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से तनवीर सांगा ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार। आई अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की बैट और पैड को मिलाया, डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को नीचे दबाते हुए वापस बॉलर की जानब खेला। बॉलर इस गेंद को खुद फील्ड करने वाला है, रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। तीसरी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा। पहली 2 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन आया। तीसरी गेंद दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से लेकर चले, लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, स्वीप कर दिया, डीप स्क्वायर लेग का फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद और ऐसे में 1 रन बनाने का फिर से मौका मिलेगा। पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 रन आ चुकी हैं पाकिस्तान की टीम 120 रन के ऊपर और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ बॉब्जी द किंग बाबर आजम के पास चला जाएगा जो इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने वाली हैं। 81 रन की मजीद जरूरत है पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला विन करने के लिए। ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, कट करने की कोशिश की, बैट को टच करती हुई गेंद पॉइंट के फील्डर के हाथों में, रन बनाने का एक बार फिर से मौका नहीं, एक और डॉट डिलीवरी। आखिरी 2 गेंदें इस ओवर की बाकी बची हैं। दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से इस ओवर की 5वीं गेंद बाबर आजम ने पीछे हटकर इस गेंद को कट कर दिया, गेंद बाउंड्री की तरफ। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आए और दूसरा रन भी यहां पर आसानी से बना लिया है। पाकिस्तान की टीम 122 रन के ऊपर। स्ट्राइक एक बार फिर से बॉब्जी द किंग बाबर आजम के पास आ चुका है जिनको अपनी शानदार 50 को मुकम्मल करने के लिए बस 7 रन की मजीद जरूरत है। जस्ट 7 रन मजीद चाहिए बाबर आजम को अपनी शानदार 50 मुकम्मल करने के लिए। आखिरी गेंद और इस आखिरी गेंद को तिरछे बैट के साथ जोरदार तरीके से कट किया, गेंद बाउंड्री की तरफ गई, 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आए और दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल कर लिया है। बिटवीन द विकेट शानदार रनिंग चलते हुए पाकिस्तान की टीम मसलसल आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। इन दोनों ही बैट्समैनों ने आज मेला लूटा, कमाल की बैटिंग की।
और अब जीतने के लिए 77 रन पाकिस्तान की टीम को चाहिए। बाबर आजम की 50 मुकम्मल होने के लिए सिर्फ 5 रन मजीद बाकी बचे हैं। लगता है कि बहुत जल्द आज के इस मुकाबले में बॉब द किंग बाबर आजम की तरफ से शानदार 50 बना ली जाएगी। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रही हैं, अपने फैंस को इंटरटेन कर रही हैं और मेला लूटते हुए दोस्तों बॉब द किंग बाबर आजम दिखाई दे रही हैं। 66 गेंदों के ऊपर 45 रन, 3 चौके, सिंगल डबल। यहां पर जरूरत होती है तो वहां पर बाउंड्री लगाती हैं। फिलहाल सिंगल डबल के साथ ही चलने की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान की टीम को जस्ट 77 रन मजीद चाहिए होंगे। गाजी गोरी काफी स्लो हो चुकी हैं, बहुत स्लो खेल रही हैं गाजी गोरी, तो इनको भी अपना बल्ला थोड़ा सा तेज चलाने की जरूरत है। 4 चौके हालांकि लगाए लेकिन डॉट्स गेंदें बहुत ज्यादा खेली जा रही हैं गाजी की तरफ से। 62 गेंदों के ऊपर 36 रन, 4 चौके। बाबर आजम अगर 50 मुकम्मल कर लेते हैं तो थोड़ा सा तेज हो जाएंगे। पाकिस्तान की टीम के पास अभी भी विकेटों का एक बड़ा ढेर बाकी बचा है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने वाली है बिली स्टेन, सामना करेंगे गोरी दाएं हाथ के साथ। ओवर द विकेट से बिली आए, अंपायर क्रॉस किया, फुल पिट डिलीवरी सीधे बल्ले के साथ स्ट्रेट के एरिया में इस गेंद को उड़ा दिया। गाजी गोरी का शानदार चौका, 2 कदम आगे बढ़ाकर स्ट्रेट के एरिया में इस गेंद को बाउंड्री के पार लगा दिया है 4 रन के लिए। बॉलर की पेस का फायदा उठाया, हिले जुले नहीं, बस अपना बल्ला चलाया। स्ट्रेट का फील्डर ऊपर लिया गया था जिसका भरपूर तरीके से फायदा उठाते हुए बिल्कुल आराम से गाजी गोरी इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने में कामयाब हो चुकी है। पाकिस्तान की टीम 128 रन के ऊपर, गाजी गोरी 40 रन के ऊपर। इस ओवर की तीसरी गेंद करने वाली है बिली स्टेन, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, उछलती हुई गेंद नीचे दबाकर इस गेंद को पॉइंट के एरिया में निकाला। एक और सिंगल। पाकिस्तान की टीम 129 रन के ऊपर और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ बाबर आजम के पास आ चुका है। दोनों ही बैट्समैनों ने मिलकर 103 गेंदों के ऊपर 80 रन की पार्टनरशिप कर डाली है और ये 80 रन की पार्टनरशिप इस मैच को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की झोली में ले आई है। ये देखते हैं कि बाबर आजम क्या इस ओवर में अपनी शानदार 50 को मुकम्मल करते हुए नजर आ सकती हैं या नहीं। सिर्फ 5 रन मजीद चाहिए बॉब द किंग बाबर आजम को अपनी बेहतरीन 50 को मुकम्मल करने के लिए। दाईं हाथ के साथ ओवर द विकेट से बिली स्टेन ओवर की चौथी गेंद करेंगे। बाबर के लिए 3 चौके लगा रखे हैं, 66 गेंदों के ऊपर 45 रन, चारों तरफ खेल रही हैं। दाईं हाथ के साथ बिली स्टेन आए, शॉर्ट पे डिलीवरी लेग साइड की तरफ पुल कर दिया। 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद था जो इस गेंद को फील्ड करता। रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। 29 ओवर और 4 गेंदों के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 129 रन। आखिरी 5 रन मजीद चाहिए बॉब द किंग बाबर आजम को अपनी शानदार 50 को मुकम्मल करने के लिए। आखिरी 2 चौके, सिर्फ 1 छक्का या फिर 1 चौका और 1 सिंगल भी इनकी 50 इस ओवर में मुकम्मल करवा सकता है। इस ओवर की 5वीं गेंद बिली स्टेन लेकर चले। इस बार पीछे डाली हुई बॉल थी। बाबर आजम ने 1 कदम आगे बढ़ाकर इस गेंद को मिड ऑफ के एरिया में खेला। फील्डर वहां पर मौजूद था, आसानी से सिंगल निकाला और इस सिंगल के साथ ही पाकिस्तान की टीम 130 रन के ऊपर और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ गाजी के पास चला जाएगा जो इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि पहले 50 गाजी गोरी करेंगे या फिर बाबर आजम करने वाले हैं। दोनों ही करीब करीब मौजूद हैं। गाजी को 9 रन की जरूरत है और बाबर को 50 के लिए सिर्फ 4 रन मजीद चाहिए। लास्ट बॉल बाकी बची है, 6 रन इस ओवर में आ चुकी हैं और इस आखिरी गेंद का सामना एक बार फिर से गाजी करने वाले हैं। दाईं हाथ के साथ ओवर द विकेट से बिली स्टेन ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले और अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की तिरछे बैट के साथ कट करने की कोशिश कर रहे थे। बैट को मिस करती हुई बॉल 137 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से विकेट कीपर के ग्लास में, डॉट डिलीवरी। 30 ओवर का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है। आखिरी 20 ओवर में पाकिस्तान की टीम को 71 रन की जरूरत है। बाबर आजम 68 बॉल्स के ऊपर 46 रन, 3 चौकों की मदद से सामना करेंगे अब 31वें ओवर का बाबर आजम और देखते हैं कि इस ओवर में बॉब द किंग बाबर आजम क्या अपनी शानदार 50 मुकम्मल करते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं।
आप दोस्त भी अपनी राय का इजहार करते रहिएगा। आपकी राय में इस मुकाबले में बाबर आजम की 50 हो सकती है या नहीं। वैसे बहुत ही शानदार बैट्समैन है। वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा एवरेज बाबर आजम किया, 66 की एवरेज से बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं साथियों। चलिए दोस्तों, यहां पर बॉलिंग में तब्दीली कर डाली है और बॉलिंग में तब्दीली करके मैथ्यू कॉनमैन के हाथों में एक बार फिर से बॉल थमा दी जाएगी। स्पिन बॉलर वापस आ चुकी हैं और यहां पर अपना 8वां ओवर करने वाले हैं। पहली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में थी, बैटर पैड को मिलाया, डिफेंसिव अंदाज में इस बॉल को वापस बॉलर की जानब खेला। रन बनाने का मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। 4 रन चाहिए और लगता है कि चौके के साथ यहां पर 50 करने वाले हैं बाबर आजम। दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ के साथ राउंड स्टंप से आए, लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, इस गेंद को स्वीप कर दिया। गेंद बाउंड्री की तरफ चलते हुए फील्डर गेंद का पीछा कर रही है, गेंद बाउंड्री के करीब जाकर इस गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आए और तीसरा रन भी यहां पर मुकम्मल कर लिया है साथियों। बिटवीन द विकेट शानदार रनिंग बॉब्जी द किंग बाबर आजम की तरफ से। 1 रन चाहिए, जस्ट 1 रन चाहिए बाबर आजम को अपनी बेहतरीन 50 को मुकम्मल करने के लिए। पाकिस्तान की टीम 133 रन के ऊपर और इन 3 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ गौरी के पास आ चुका है, जो इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने वाले हैं। मैथ्यू कॉनमैन इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे गाजी के लिए और देखते हैं कि कितने ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतने वाली है। 84 रन की पार्टनरशिप अब तक इन दोनों ही बैट्समैनों की तरफ से हो चुकी है। बाएं हाथ के साथ राउंड स्टंप से लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, इस गेंद को स्वीप किया, गेंद लेग साइड की तरफ निकली। 1 रन बनाना आसान हो चुका है, दोनों ही बैट्समैनों ने आसानी से सिंगल लिया। सामने आ चुकी है बाबर आजम और इस ओवर में इनकी 50 अब मुकम्मल होने का टाइम आ चुका है। 3 गेंदों के ऊपर 1 रन बनाना होगा बॉब्जी को अपनी शानदार 50 को मुकम्मल करने के लिए। जस्ट 1 रन और उसके बाद इनकी बेहतरीन 50 भी यहां पर मुकम्मल होने वाली है साथियों। चलिए तैयार हो जाइए। ऑफ साइड की तरफ एक स्लिप ले रखी है, एक स्लिप के साथ कॉनमैन ओवर की चौथी गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार। देखती हैं कि इस गेंद के ऊपर 50 होने वाली है या नहीं। बाएं हाथ के साथ राउंड स्टंप से आए, कवर के एरिया में इस गेंद को ड्राइव किया और शानदार 50 बॉब्जी द किंग बाबर आजम की तरफ से। इन्होंने 71 गेंदों के ऊपर 50 रन बना रखे हैं। रावलपिंडी के ग्राउंड को फुल किया हुआ था बाबर आजम की एक झलक को देखने के लिए। शायकीन क्रिकेट खड़े होकर क्लैपिंग कर रही हो। माय गॉड, 37th 50 है दोस्तों इनकी वनडे क्रिकेट में। अंदाजा लगा सकती हैं कितने खतरनाक बैट्समैन है बाबर आजम। 37वीं 50 है वनडे क्रिकेट में, 20 सेंचुरियां और 38 50। ओह माय गॉड, बहुत खतरनाक बैट्समैन है। 141 मैचों में ये रिकॉर्ड हासिल कर रखा है। 141 मैचों में बाबर आजम ने 20 सेंचुरियां लगा रखी हैं और 38 50 बना रखी हैं। आप इनके खतरनाक होने का अंदाजा इनकी सेंचुरियों और 50 से लगा सकती हैं। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को एक बार फिर से डिफेंसिव अंदाज में गाजी गौरी ने खेल दिया है। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। 31 ओवर का खेल मुकम्मल और 31 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने 135 रन बना रखे हैं। बाबर आजम ने फिलहाल सिंगल डबल के साथ अपनी शानदार 50 को मुकम्मल कर लिया है। 3 जबरदस्त चौके लगाए, 71 गेंदों के ऊपर 50 रन की धुआंधार बैटिंग करके बाबर आजम ने दिखाई है। फिलहाल आप धुआंधार बोलें या फिर जो भी बोलें, लेकिन बैटिंग देखने का मजा बहुत ज्यादा आया था। 71 बॉल्स के ऊपर 50 रन की शानदार बैटिंग और उनकी शानदार बैटिंग की वजह से पाकिस्तान की टीम इस मैच को बहुत करीब ला चुकी है और अब गाजी गौरी की बारी है अपनी शानदार 50 को मुकम्मल करने के लिए। गाजी को 8 रन चाहिए। देखते हैं कि बाबर आजम के साथ साथ गौरी भी अपनी 50 मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन 50 हो चुकी है बाबर की और उनकी 50 के बाद अब ये आसानी से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए साथियों, रणवीर सांगा वापस आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, लंबी टांग बाहर निकाली, कट किया, गेंद ऑफ साइड की तरफ निकली और ऐसे में 1 रन बनाने का फिर से मौका मिला है, बल्कि रन बनाने का मौका नहीं, डॉट डिलीवरी।
31 ओवर और 2 गेंदों के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 135 रन। ओवर की तीसरी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा। मिडल स्टंप की लाइन में बॉल थी, बैट और पैड को मिलाया, सीधे बैट के साथ इस गेंद को वापस बॉलर की जानब खेला। रन बनाने का एक बार फिर से मौका नहीं, एक और डॉट डिलीवरी। लगातार 3 गेंदें डॉट डाल चुके हैं तनवीर सांगा। ओवर की चौथी गेंद करने वाली हैं। अब तक 7 ओवर और 3 गेंदें की 26 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। इस बार बहुत ही शानदार डिलीवरी, लगता है कि आउट हो चुकी है। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चलिए दोस्तों, थर्ड अंपायर के पास चलते हैं और देखते हैं कि बाबर आजम क्या आउट है या फिर नॉट आउट है। बहुत ही जोरदार अपील की गई थी और यहां पर विकेट कीपर ने फिर से रिव्यू लिया है और यह रिव्यू सक्सेसफुल होगा या नहीं ये देखना भी बाकी है। अगर बैट को टच करने के बाद गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में जाएगी तो फिर आउट है, और अगर बैट को मिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती है तो फिर नॉट आउट है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि शायद आउट नहीं है। हम सबसे पहले दोस्तों अल्ट्राज में देखते हैं। अल्ट्राज में देखते हैं कि बैट और बॉल के दरमियान कोई कनेक्शन हुआ है या फिर बैट को मिस करती हुई बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में जा रही है। चलिए साथियों, ऐसे तो अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहा, और अगर अल्ट्राज में देखा जाए तो बॉल आ रही है और बैट को मिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में, नॉट आउट दिया जाएगा। बैट और बॉल के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है। तनवीर सांगा की एक और डॉट डिलीवरी, लगातार 4 गेंदें टॉस डाली गई हैं तनवीर सांगा की तरफ से बाबर आजम के लिए। एक और रिव्यू लॉस हो चुका है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम का। ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक रिव्यू मजीद बाकी बचा है। तनवीर सांगा अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं, एक रिव्यू बाकी बचा है दोस्तों। 110 गेंदों के ऊपर 66 रन मजीद चाहिए। पिच बहुत खतरनाक है, सिंगल डबल करना भी इस पिच के ऊपर मुश्किल हो रहा है। इस ओवर की 5वीं गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा। बाबर आजम के लिए ऑफ स्टंप की लाइन में एक और शानदार डिलीवरी, बहुत ज्यादा स्पिन हुई, बैट को टच करती हुई गेंद पॉइंट के फील्डर के हाथों में। बैट्समैन मुश्किलात का सामना कर रही हैं। बाबर आजम के ऊपर हालांकि 50 बना रखी है, लेकिन 50 बनाने के बावजूद इनके ऊपर हल्का हल्का सा प्रेशर आता हुआ, और देखेंगे कि प्रेशर की सिचुएशन में इनके बल्ले से कितने रन निकलने वाले हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, और इस आखिरी गेंद को डिफेंसिव अंदाज में वापस बॉलर की जानब खेला। बॉलर इस गेंद को खुद फील्ड करने वाला है। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं। डॉट डिलीवरी। 32 ओवर का खेल यहां पर मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान की टीम ने 32 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बना लिए हैं। तनवीर सांगा ने 8 ओवर किए, 26 रन दिए और एक खिलाड़ी को अब तक आउट कर रखा है। और गाजी गोरी की बात कर ली जाए तो 68 बॉल्स के ऊपर 42 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं। बाबर आजम बाल बाल बचे। पिछली गेंद के ऊपर इस ओवर में आउट हो सकते थे। किस्मत काफी अच्छी है, बैट के करीब से होती हुई बॉल गई थी। चलिए साथियों, अब 33वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। आपको बताते चलिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा एवरेज रखने वाले बल्लेबाज बाबर आजम हैं, जो 73 की एवरेज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलती हैं। दूसरे नंबर के ऊपर एबी डिविलियर 59 की एवरेज, और तीसरे नंबर के ऊपर रोहित शर्मा है। चलिए साथियों, बॉलिंग में तब्दीली कर डाली है। मैथ्यू शॉट के हाथों में बॉल, पहली गेंद स्पिन होकर अंदर की तरफ आई, बैट के बाल बाल बचे, क्लीन बोल्ड हो सकते थे, बहुत ही मुश्किल से बची हैं। आज स्पिनर ने अपने जादू का जलवा दिखा रखा है और पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल प्रेशर डाल के रखा हुआ है दोस्तों। पहली गेंद डॉट डिलीवरी, पिछला ओवर पूरा मिडन डाला गया था। दूसरी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा, लेकर चले, मैथ्यू शॉट लेकर चले, लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को ड्राइव किया और आसानी से 1 रन बना लिया है। पाकिस्तान की टीम 136 रन के ऊपर, और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ एक बार फिर से बाबर के पास चला जाएगा, जो ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने वाले हैं। पिछले ओवर में कोई रन नहीं आया था और इस ओवर में 1 रन बनाने का मौका मिल चुका है। 87 रन की पार्टनरशिप है और बाबर को अब कुछ स्पेशल करने की जरूरत है। फिलहाल 33वां ओवर चलता हुआ दाईं हाथ के साथ ओवर द विकेट से मैथ्यू शॉट इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार मिडल स्टंप की लाइन में बॉल थी, बैक फुट पर जाते हुए इस गेंद को नीचे दबाकर वापस बॉलर की जानब खेला। बॉलर इस गेंद को खुद फील्ड करने वाला है। रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं, एक और डॉट डिलीवरी।
78 गेंदों के ऊपर 50 रन की पारी खेल चुकी हैं। ओवर की चौथी गेंद करने वाली है मैथ्यू शॉर्ट, दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से आए। इस बार पीछे डाली हुई गेंद थी, सीधे बैट के साथ इस गेंद को खेल दिया, कैट ड्रॉप, दूसरा चांस एक बार फिर से बाबर आजम को। बाबर आजम को आज बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं, 1 से 2 बार एलबीडब्ल्यू आउट थे और ये आसान कैच यहां पर ड्रॉप कर दिया गया मिड ऑफ के फील्डर की तरफ से। तीसरी जिंदगी बाबर आजम को मिलती हुई। बहुत मुश्किल पिच है, इस पिच के ऊपर सिंगल डबल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है साथियों बाबर आजम और गाजी गौरी के लिए। लेकिन गाजी गौरी आज काफी अच्छी बैटिंग कर रही हैं, बिल्कुल चांस नहीं ले रहे, कोई रिस्क नहीं ले रहे, सिंगल डबल के साथ चल रही हैं, बुरी गेंदों को मार रही हैं और अच्छी गेंदों के ऊपर अच्छे तरीके से खेलते हुए। इस ओवर की 5वीं गेंद लेग साइड की तरफ जोरदार तरीके से स्वीप किया, डीप मिड विकेट का फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद था और ऐसे में 1 रन बनाने का फिर से मौका मिला है। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, 44 रन के ऊपर गाजी पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं, आज मुझे गाजी गौरी की बैटिंग देखने का मजा आया है क्योंकि गाजी गौरी ने कोई खराब शॉट नहीं खेली। बाबर आजम ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। पिच जिस तरह की बन रखी है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो इस पिच के ऊपर 200 रन करना भी मुश्किल है। इतनी ज्यादा गेंद स्पिन हो रही है, कभी अंदर की तरफ आती है, कभी बाहर की तरफ टप्पा खाकर निकल जाती है और जिन्होंने कभी बॉलिंग नहीं की उनकी बॉलिंग भी इतनी ज्यादा स्पिन कर रही है। लेकिन हमारी शादाब खान की बॉलें फिर भी स्पिन नहीं कर रही थी। चलिए 33 ओवर का खेल हो चुका है और 33 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम 139 रन के ऊपर। मैच को जीतने के लिए 62 रन की जरूरत है। बाबर आजम ने 80 गेंदों के ऊपर 52 रन कर रखे हैं। 65 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3 चौके अब तक बाबर ने लगाई हैं। और गाजी गौरी की बात कर ली जाए तो उन्होंने 71 गेंदों के ऊपर 44 रन बना रखे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों तनवीर सांगा को वापस लाया गया। पहली गेंद स्पिन होकर अंदर की तरफ आई, बाबर आजम बिग शॉट में कन्वर्ट करना चाहते थे, सीधी पैड के ऊपर बॉल खा बैठे और लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी जिसके चलते हुए अंपायर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। ये इस ओवर की दूसरी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा और देखते हैं कि क्या यहां पर बाबर को आउट करने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। ऑफ स्टंप की लाइन में, मिडल स्टंप की लाइन में बॉल थी और क्लीन बोल्ड हो सकते थे। आखिरी लम्हात में बैट का नीचे वाला किनारा लगने के बाद गेंद पॉइंट के फील्डर के हाथ में। एक और डॉट डिलीवरी। क्या शानदार बॉलिंग की जा रही है ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर्स की तरफ से। इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे। ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल पीछे हटे, जोरदार तरीके से कट किया, गेंद बाउंड्री की तरफ गई और डीप कवर का फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर ले रखा है। जब तक गेंद को फील्ड करता 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान की टीम 140 रन के ऊपर और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ एक बार फिर से गाजी के पास जा चुका है जो ओवर की चौथी गेंद का सामना करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले और देखने वाले आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से आप सभी दोस्तों को थैंक्स बोला जाता है। इस ओवर की चौथी गेंद फुल पिच डिलीवरी और टॉप एच लगने के बाद गेंद पॉइंट के फील्डर के हाथों में। एक और शानदार डिलीवरी तनवीर सांगा की तरफ से। विकेट टू विकेट जबरदस्त बॉलिंग की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच के क्लोज आती हुई अब 30% चांसेस हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के जीतने के और 70% चांसेस हैं पाकिस्तान की टीम के जीतने के। इस ओवर की 5वीं गेंद बैकफुट पर जाते हुए कवर के एरिया में ड्राइव किया, फील्डर वहां पर मौजूद था। रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी, आखिरी गेंद बाकी बची है। सामना गोरी करने वाली है इस आखिरी गेंद का। 6 रन अपने 50 से दूर है। दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से तनवीर सांगा आए गाजी गौरी के लिए। एक और शानदार डिलीवरी, बैट और पैड को मिलाया, डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को खेला। रन बनाने का कोई मौका नहीं। डॉट डिलीवरी। 34 ओवर के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने 140 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की टीम को अगर यह मुकाबला जीतना है तो कुछ अच्छा करना होगा। 16 ओवर मजीद बाकी बची हैं और 16 ओवर्स में पाकिस्तान की टीम ने 61 रन बनानी है। लेकिन तनवीर सांगा ने आज पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम और गाजी गौरी की नाक में दम करके रखा हुआ है। बहुत ही शानदार बॉलिंग की जा रही है। इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। 9 ओवर किए हैं तनवीर सांगा ने। 27 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। आखिरी ओवर बाकी बचा तनवीर सांगा का। ये देखते हैं कि उस आखिरी ओवर में तनवीर सांगा क्या कुछ अच्छा करने में कामयाब हो सकती हैं या नहीं।
तो आपको बताते चलें गाजी गोरी को अभी भी 50 करने के लिए 6 रन की जरूरत है। अब बाबर आजम को थोड़ा सा तेज होना होगा, क्योंकि देखा जाए तो बाबर आजम की 50 हो चुकी है। अभी भी पाकिस्तान की टीम के पास तकरीबन 8 बल्लेबाज बाकी बचे हैं। हालांकि सिंगल डबल का खेल है और जल्दी जल्दी इस मैच को फिनिश करने की जरूरत है पाकिस्तान की टीम के लिए। पैंतीसवें ओवर की दोस्तों यहां पर शुरुआत होने वाली है। 6 रन गाजी को अभी भी चाहिए। बाबर आजम फिलहाल क्रीज के ऊपर सेट हैं। 83 बॉल्स का सामना करते हुए 53 रन उनके बल्ले से निकल चुकी हैं। 3 शानदार चौके। गोरी ने 74 गेंदों के ऊपर 44 रन बना रखी हैं 5 चौकों की मदद से। तनवीर सांगा की बात कर ली जाए, 9 ओवर में 27 रन दिए और एक खिलाड़ी को अब तक तनवीर सांगा ने आउट किया है। 96 गेंदें बाकी बची हैं और उन आखिरी 96 गेंदों के ऊपर पाकिस्तान की टीम को 61 रन मजीद चाहिए होंगे। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग अरफात मिन्हास ने की, जिन्होंने 10 ओवर में तकरीबन 30 रन देकर दोस्तों 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। सबसे बेहतरीन बॉलिंग की गई थी दोस्तों अरफात मिन्हास की तरफ से। और अब तनवीर सांगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही हैं। हालांकि इन्होंने विकेटें तो नहीं गिराई, लेकिन इनका इकॉनमी रेट बहुत शानदार है। मैथ्यू कॉनमैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एक खिलाड़ी को मैथ्यू कॉनमैन ने आउट किया और एक खिलाड़ी तनवीर सांगा के हाथों आउट हो चुका है। तो फिलहाल 9 ओवर्स का खेल 9 ओवर कर चुकी हैं। 1 ओवर इनका बाकी बचा है और पाकिस्तान की टीम को अब 96 गेंदों के ऊपर 61 रन मजीद करने होंगे। बाबर आजम काफ़ी स्लो खेल रही हैं और गाजी गोरी भी बहुत ही स्लो खेलते हुए सिचुएशन के हिसाब से चलते हुए हर ओवर में 4 रन करनी है और हर ओवर में 4 रन पर ओवर के हिसाब से ये टीम आगे बढ़ते हुए तकरीबन 4 ओवर हर ओवर में अगर किए जाएं तो पाकिस्तान की टीम इस मैच को 50वें ओवर में जीतने वाली है। और अगर 5 रन पर ओवर के हिसाब से चला जाए तो पाकिस्तान की टीम इस मैच को तकरीबन 45 ओवर तक जीत सकती है। लेकिन अगर 6 रन पर ओवर के हिसाब से चला जाए तो पाकिस्तान की टीम साथियों इस मैच को तकरीबन 42 ओवर तक जीतने वाली है। इसी के साथ ही बॉलिंग करने के लिए मैथ्यू रेनशॉ को बुलाया गया है। पहली गेंद करने वाली है बाबर आजम के लिए। टॉप एज लगा, इनसाइड एज लेने के बाद गेंद लेग साइड की तरफ निकली, आसानी से सिंगल बनाया और इस सिंगल के साथ ही स्ट्राइक रोटेट होता हुआ एक बार फिर से साथी बैट्समैन गाजी गोरी के पास चला जाएगा, जो ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने वाले हैं। 34 ओवर और 1 गेंद के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने 141 रन अब तक बना लिए हैं। ओवर की दूसरी गेंद करने वाली है मैथ्यू रेनशॉ, सामना करेंगे गाजी गोरी। 74 गेंदों के ऊपर 44 रन बना रखी हैं। 5 चौके उनके बल्ले से निकले। आखिरी 5 गेंदें इस ओवर की बाकी बची हैं। दाएं हाथ के साथ राउंड स्टंप से आए, लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, इस गेंद को स्वीप कर दिया, पीछे की तरफ गेंद निकली, बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए गाजी गोरी का एक और चमचमाता हुआ चौका। बहुत ही शानदार बैटिंग की जा रही है गाजी की तरफ से और इस मैच में 48 रन बना चुकी हैं। अभी भी क्रीज के ऊपर बने हुए हैं। छठा चौका उनके बल्ले से निकला। 50 करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रन की मजीद जरूरत बाकी बची है। इस ओवर की अगली गेंद करने वाली हैं मैथ्यू रेनशॉ। ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, सीरी पैड के ऊपर खा बैठे और लेकिन अंपायर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला। ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, जिसके चलते हुए अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दे दिया है। इस ओवर की चौथी गेंद लेग स्टंप की लाइन में थी और इस गेंद को स्वीप कर दिया डीप मिड विकेट के एरिया से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए शानदार चौका गाजी गोरी की तरफ से। और इस चौके के साथ ही इन्होंने अपनी बेहतरीन 50 को मुकम्मल कर लिया है साथियों। क्या ही शानदार 50 बनाई है गाजी गोरी ने प्रेशर की सिचुएशन में। इतनी मुश्किल पिच के ऊपर, बहुत ही मुश्किल कंडीशन है और ऐसी कंडीशन में बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। 77 बॉल्स के ऊपर 52 रन, 7 चौके, 67 का स्ट्राइक रेट है। शानदार 50 बनाकर
अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की टीम 149 रन के ऊपर पहुंच चुकी है। जीतने के लिए सिर्फ 52 रन की मजीद जरूरत है। ओवर की 5वीं गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, पीछे हटकर इस गेंद को कट किया, आसानी से सिंगल बनाया। बैक टू बैक 2 चौके गाजी गौरी ने रन शो को लगाई हैं। खराब गेंदों को टूट कर पड़ जाते हैं और बेहतरीन बैटिंग करके यहां पर पाकिस्तान की टीम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। ऐसे दोस्तों गाजी गौरी के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग हो जानी चाहिए। जिस तरह से आज इन्होंने मेला लूटा है, कमाल कर दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद बॉबजी द किंग बाबर आजम ने रॉकेट लॉन्च कर दिया। गेंद जाएगी हवाओं की सैर करते हुए बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए। ये लीजिए, इसी चीज का इंतजार था। बाबर आजम के रडार में गेंद आई, टप्पा खाने से पहले पहले बाबर आजम ने इस गेंद को उड़ा दिया, रॉकेट लॉन्च किया। फील्डर सिर्फ देखते रहे, गेंद जागी आसमानों से बातें करते हुए 6 रन के लिए। छक्के के साथ 35 ओवर का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर 156 रन के ऊपर पहुंच चुकी है। साथियों गाजी गौरी 78 गेंदों के ऊपर 53 रन और बॉबजी द किंग बाबर आजम 85 गेंदों के ऊपर 60 रन करके क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। 90 बॉल्स बाकी हैं। पाकिस्तान की टीम को 45 रन की मजीद जरूरत है और तनवीर सांगा अपना आखिरी ओवर करने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। अपना आखिरी ओवर करने वाले तनवीर सांगा। पहली गेंद फुल पिच डिलीवरी, यॉर्कर डाला गया था और इस गेंद को सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ के एरिया में खेलते हुए 1 रन बना लिया है। पाकिस्तान की टीम 157 रन के ऊपर स्ट्राइक रोटेट होता हुआ बाबर आजम के पास आ चुका है, जो ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे साथ जुड़ने वाले और देखने वाले सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वेलकम किया जाता है। इस ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, पीछे हटकर इस गेंद को कट किया, गेंद निकली, 1 रन बनाने का मौका और इस खैर 1 रन अभी तक नहीं मिला। चलिए इस ओवर की तीसरी गेंद करने वाले हैं तनवीर सांगा। तनवीर सांगा की तीसरी गेंद बहुत ज्यादा स्पिन हुई। बाबर ने इस गेंद को संभल कर लेग साइड की तरफ फाइन लेग के एरिया में खेला। फील्डर वहां पर मौजूद था और 1 रन बनाने का फिर से मौका मिला है। पाकिस्तान की टीम 158 रन के ऊपर दोनों ही बैट्समैनों के दरमियान 109 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप गाजी गौरी और बाबर आजम के दरमियान देखने को मिल पाई है। ओवर की चौथी गेंद करने वाले एक बार फिर से तनवीर सांगा। सामना करेंगे गाजी गौरी दाएं हाथ के साथ। ओवर द विकेट से आए, फुल पिच डिलीवरी और इस गेंद को लंबी टांग बाहर निकालते हुए मिड ऑफ के एरिया में खेला। फील्डर इस गेंद को वहां पर फील्ड करेगा, रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। आखिरी 2 गेंदें बाकी बची हैं। 140 गेंदों के ऊपर 109 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इस ओवर की 5वीं गेंद फुल टॉस डिलीवरी थी, डीप मिड विकेट के एरिया में इस गेंद को ड्राइव किया। फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर जब तक गेंद को फील्ड करता उतनी ही देर में 2 रन बनाने का फिर से मौका मिलेगा। पाकिस्तान की टीम 160 रन के ऊपर जीतने के लिए जस्ट 41 रन की मजीद जरूरत है। अब इस आखिरी गेंद का सामना एक बार फिर से गौरी करने वाले हैं। इस बार फुल पिच डिलीवरी थी, सीधे बैट के साथ इस बॉल को वापस बॉलर की जानब खेला, रन बनाने का कोई मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। 36 ओवर का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान की टीम 160 रन के ऊपर पहुंच चुकी है। साथियों हमारे साथ जुड़ने वाले देखने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से हमारी तरफ से वेलकम किया जाता है आज के इस ज़बरदस्त मुकाबले में हमारा साथ देने के लिए और हमारे साथ जुड़कर इस मैच को 4 चांद लगाने के लिए। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, अगर आप दोस्तों को हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। 36 ओवर का खेल हो चुका है और पाकिस्तान की टीम 160 रन के ऊपर इन दोनों ही बैट्समैनों ने मैच का पासा पलट दिया है। इस खतरनाक पिच के ऊपर बाबर आजम और गाजी गौरी के दरमियान बेहतरीन पार्टनरशिप 111 रन की हो चुकी है और अब बॉलिंग में तब्दीली करके मार्नुस लबूशाने को वापस बुला लिया है बॉलिंग करने के लिए। पहला ओवर करने वाले मार्नुस लबूशाने,
इस ओवर की पहली गेंद बाबर आजम ने इस गेंद को बैट और पैड को मिलाते हुए डिफेंसिव अंदाज में खेल दिया। रन बनाने का मौका नहीं, डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ मार्नुस लबुशाने ने इस ओवर की शुरुआत की है। ओवर की दूसरी गेंद करने वाली एक बार फिर से, और इस गेंद को बाबर आजम ने नीचे दबाकर वापस बॉलर की जानब खेला। एक और डॉट डिलीवरी, लगातार 2 गेंदें बॉब्जी द किंग बाबर आजम डॉट खेल चुकी हैं। शानदार गेंदबाजी, विकेट टू विकेट जबरदस्त बॉलिंग चलते हुए मार्नुस लबुशाने की तरफ से। ओवर की तीसरी गेंद करने वाले हैं बाबर आजम के लिए। ऑफ स्टंप किलान में गेंद थी, बाबर आजम ने इस गेंद को उड़ा दिया। एक टप्पा खाने के बाद कवर के ऊपर से बॉल जाएगी चमचमाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मुझे तो लगता है कि यार बाबर का सेंचुरी करने का चांस बन सकता है। अगर 5 गेंदें खुद खेलें और आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल ले तो बाबर आजम आज सेंचुरी कर सकती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इनकी सेंचुरी होना। ओवर की चौथी गेंद, और इस गेंद को एक बार फिर से पॉइंट और कवर के दरमियान से ड्राइव किया। गेंद बाउंड्री की तरफ गई, आसानी से सिंगल बनाया, दूसरे के लिए वापस आए और दूसरे रन भी बिटवीन द विकेट शानदार रनिंग करते हुए मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान की टीम 165 रन के ऊपर और बाबर आजम का स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन हो चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए 35 रन की ज़रूरत है और बाबर आजम को सेंचुरी करने के लिए 33 रन की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। अगर 5 गेंदें खुद खेलें, आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल है तो क्या पता इनकी सेंचुरी मुकम्मल हो जाए। इस ओवर की 5वीं गेंद कवर के एरिया में ड्राइव करते हुए आसानी से सिंगल निकाला। एक और सिंगल। पाकिस्तान की टीम 167 रन के ऊपर, लास्ट बॉल बाकी बची है और इस आखिरी गेंद का सामना एक बार फिर से गोरी करने वाली हैं। गोरी की बात कर ली जाए तो इन्होंने 82 गेंदों के ऊपर 56 रन अब तक बना रखी हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी थी और इस आखिरी गेंद को लेग साइड की तरफ नीचे दबाते हुए फाइन लेग के एरिया में खेला, 1 रन बनाया। 37 ओवर का खेल मुकम्मल और यहां पर रन आउट हो सकती हैं बाबर आजम या नहीं, और थर्ड अंपायर के पास जाना होगा। मुझे लगता है कि नॉट आउट रहने वाले हैं। बहुत रिस्की रन बनाया गया है बाबर और गाजी गोरी की तरफ से, लेकिन बहुत ही तेज रनिंग की गई थी। देखते हैं कि क्या बनने वाला है। नॉट आउट रहने वाले हैं। बाबर का बल्ला क्रीज के अंदर आ चुका है। जब तक गेंद विकेटों को टच करती उतनी देर में बाबर क्रीज के अंदर पहुंच चुकी हैं और ऐसे में 37 ओवर का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान की टीम 2 विकेटों के नुकसान पर 168 रन करने में कामयाब हो चुकी है साथियों। चलिए, आखिरी के 33 रन मजीद चाहिए। जस्ट 33 रन मजीद रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला विन करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। गाजी गोरी ने आज बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की या बाबर आजम के साथ मिलकर। ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि ये यंगस्टर हैं। बहुत अच्छी बैटिंग की गई है और मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर ख़तरे मंडलाएंगे, क्योंकि इन्होंने 2 से 3 मैचों में कमाल करके दिखाया है। टेक्निक बहुत अच्छी है, ग्राउंड के चारों तरफ खेलती हैं, सिंगल डबल निकालना जानती हैं, बुरी गेंदों के ऊपर चौके छक्के लगाती हैं। इससे खतरनाक पिच क्या हो सकती है? इतनी खतरनाक पिच के ऊपर ऐसी बैटिंग करना बिल्कुल आसान काम नहीं होता। चलिए दोस्तों, 38वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद बहुत ज़्यादा स्पिन की, कॉनमैन को वापस लाया गया। वो कॉनमैन के अभी 2 ओवर बाकी पड़ी हैं और इनके 2 ओवर काफ़ी मुश्किल में डाल सकती हैं पाकिस्तान के बैट्समैनों को। इस ओवर की दूसरी गेंद करने वाली है कॉनमैन, लेकर चले और इस गेंद को सीधे बैट के साथ स्ट्रेट के एरिया में निकाल दिया है। 1 रन बनाने का मौका, आसानी से सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट होता हुआ एक बार फिर से साथी बैट्समैन बॉब्जी द किंग बाबर आजम के पास चला जाएगा, जो ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगले मैच में पाकिस्तान की टीम को एक और स्पिन बॉलर को खिलाना चाहिए। सुफियान मुकीम को शादाब खान की जगह खिलाने की जरूरत है। इस ओवर की तीसरी गेंद, बाबर आजम ने इस गेंद को लेग साइड की तरफ उड़ाने की कोशिश की। डीप मिड विकेट का फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर मौजूद था और ऐसे में 1 रन बनाने का फिर से मौका मिला है। पहली 3 गेंदों के ऊपर 2 रन। पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए 31 रन की मजीद ज़रूरत है। गाजी गोरी 58 रन के ऊपर बैटिंग कर रही हैं और बाबर आजम 69 रन के ऊपर बैटिंग कर रही हैं। बाएं हाथ के साथ राउंड स्टंप से आए मैथ्यू कॉनमैन। मैथ्यू की इस गेंद को डिफेंसिव अंदाज में वापस बॉलर की जानब खेला।
एक और डॉट डिलीवरी, शानदार गेंदबाजी, विकेट टू विकेट जबरदस्त बॉलिंग चल रही है। पाकिस्तान की टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 170 रन अब तक बना लिए हैं। ओवर की 5वीं गेंद, पीछे हटे, विकेटें दिखाई लेग साइड की तरफ, मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को उड़ा दिया। एक और चमचमाता हुआ चौका गाजी गौरी के बल्ले से। यार आपस की बात है, मैं आपको दिल की बात बताऊं तो इस लड़के की, इस विकेट कीपर की तकनीक बहुत अच्छी है। मोहम्मद रिजवान से तकनीक की बात कर ली जाए, बहुत अच्छी तकनीक है। ग्राउंड के चारों तरफ खेलती हैं, बुरी गेंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ते, सिंगल डबल निकालना जानती हैं। इतनी खतरनाक पिच के ऊपर रिजवान कभी भी ऐसी बैटिंग नहीं कर सकते थे। आप अंदाजा लगाएं, जिस पिच के ऊपर बाबर आजम स्ट्रगल कर रही हैं, गाजी गौरी भी उसी पिच के ऊपर खेलते हुए 63 रन कर चुकी हैं। तो इनके बेहतरीन होने का अंदाजा आप बाबर आजम से लगा सकती हैं। जहां पर बाबर आजम स्ट्रगल कर रही हैं, वहां पर गाजी गौरी इतनी जबरदस्त बैटिंग करे जा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़का आने वाले टाइम में कुछ खास करेगा। 63 रन इनकी तरफ से बनाई जा चुकी हैं और सिंगल डबल अच्छे से निकालते हैं। 8 चौके, 88 गेंदों के ऊपर 63 रन। हालांकि डॉट्स गेंदें खेली हैं, लेकिन आपको बताते चलें 2-2 फिट गेंद जो है वो स्पिन कर रही है। ऐसे ऐसे स्पिनर जिन्होंने कभी बॉलिंग नहीं की, इस पिच के ऊपर इतनी ज्यादा गेंदें स्पिन कर रही हैं। मैथ्यू शॉर्ट हो गए, मार्नुस लबुशाने हो गए, तनवीर सांगा हो गए, इतनी ज्यादा गेंदें स्पिन कर रही हैं, उनको खेलना इम्पॉसिबल हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बहादुरी है गाजी गौरी और बाबर आजम की, जिन्होंने मिलकर 156 रन, 126 रन की यहां पर पार्टनरशिप कर डाली है। लेकिन पाकिस्तान के शदाब खान की गेंदें इस पिच के ऊपर स्पिन नहीं कर रही थी। ये थोड़ी सी हैरानगी वाली बात है। चलिए दोस्तों, 38 ओवर का खेल हो चुका है और अब बॉलिंग में तब्दीली करके नेथन एलिस के हाथों में बॉल थमा दी गई है। सिर्फ 26 रन की पाकिस्तान की टीम को जरूरत है इस मैच को विन करने के लिए। पहली गेंद करने वाली है नेथन एलिस, सामना करेंगे गाजी गौरी, दाएं हाथ के साथ आए, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, तिरछे बैट के साथ इस गेंद को कट किया, गेंद पॉइंट के एरिया में निकली, 1 रन बनाने का मौका, आसानी से सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ एक बार फिर से साथी बैट्समैन बॉब द किंग बाबर आजम के पास चला जाएगा, जो ओवर की दूसरी गेंद का सामना करते हुए नजर आने वाली है। बाबर आजम ने 93 गेंदों के ऊपर 69 रन कर रखी हैं, 1 छक्का 4 चौके। गाजी गौरी ने 89 बॉल्स के ऊपर 64 रन बना रखे हैं और 8 चौके अब तक उनके बल्ले से निकल चुके हैं। दोस्तों, ओवर की दूसरी गेंद करने वाली है नेथन एलिस, सामना करेंगे बाबर आजम, दाएं हाथ के साथ, ओवर द विकेट से आए, इस बार अंदर आती हुई गेंद थी, क्लीन बोल्ड कर दिया बॉब द किंग बाबर आजम को। ये थोड़ी सी अच्छी गेंद थी, स्लो डिलीवरी थी, 119 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, और बॉल ने बिल्कुल भी ये छाल नहीं लिया। रगड़ती हुई, नीचे रहती हुई गेंद बैट के करीब से, इसमें बाबर बेचारे का कोई कसूर नहीं है, ये सारे का सारा कसूर पिच का है, क्योंकि बॉल बिल्कुल टप्पा खाने के बाद उछली नहीं है। नीचे नीचे रहती हुई सीधी विकेटों के ऊपर जाकर बॉल लगी, जिसके चलते हुए बाबर आजम की शानदार इनिंग यहां पर खत्म हो चुकी है। साथियों, 94 गेंदों के ऊपर 69 रन किए, एक शानदार छक्का, शानदार चौके, ग्राउंड के चारों तरफ खेले और अपनी टीम के लिए जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है। और अब बैटिंग करने के लिए बाईं हाथ के बैट्समैन अराफात मिन्हास को मैदान में उतार दिया गया है। ये अच्छा किया है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी अच्छी है। वैसे आपस की बात है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करना जानती हैं, हालांकि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कप्तानी का स्किल उनके अंदर है और इसी वजह से उन्होंने नए लड़कों को ट्राई किया है। अगर नए लड़कों को खिलाया है तो उसको भरपूर तरीके से शाहीन शाह अफरीदी मौका भी दे रही हैं। अगर शदाब खान होते तो खुद बैट पकड़ कर आ जाते, लेकिन अराफात मिन्हास को यहां पर दोस्तों बैटिंग करने के लिए मैदान में उतारा गया है। 21 मैचों में 439 रन, 27 की एवरेज है, 3 फिफ्टियां हैं। बेस्ट स्कोर की बात कर ली जाए तो 82 रन इनका बेस्ट है। 21 साल का ये लोंडा है और आज इन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 खिलाड़ियों को पवेलियन के बाहर का रास्ता दिखाया था। ये दोस्तों, अराफात मिन्हास फिलहाल क्रीज के ऊपर पहुंच चुकी हैं और सामना करने वाली हैं नेथन एलिस की तीसरी गेंद का।
25 रन जस्ट पाकिस्तान की टीम को चाहिए इस मैच को विन करने के लिए और अपना दबदबा ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर कायम करने के लिए। चलिए इस ओवर की अगली गेंद सामना करने वाली एक बार फिर से अरफात मिन्हास दाएं हाथ के साथ राउंड स्टंप से आए, अंपायर क्रॉस करते हुए गेंद की बैट और पैड को मिलाते हुए लेग साइड की तरफ इस गेंद को ड्राइव कर दिया है। रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। 38 ओवर और 3 गेंदों के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 176 रन पाकिस्तान की टीम के हो चुकी हैं। अरफात मिन्हास लगता है कि इस मैच को फिनिश करते हुए साथियों नजर आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले देखने वाले सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वेलकम किया जाता है और सभी दोस्तों को खुशामदीद बोलती हैं आज के इस शानदार मुकाबले में हमारा साथ देने के लिए और इस मैच में 4 चांद लगाने के लिए। 38 ओवर और 3 गेंदों के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर 176 रन। इस ओवर की चौथी गेंद अरफात मिन्हास सामना करने वाले हैं। फुल पिच डिलीवरी फ्रंट फुट पर आए, सीधे बैट के साथ इस गेंद को वापस बॉलर की जानब खेला। रन बनाने का इस बार भी कोई मौका नहीं, एक और डॉट डिलीवरी। 38 ओवर और 4 गेंदें यहां पर मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर अब तक 176 रन बना रखे हैं दोस्तों। काफी अच्छी बैटिंग की जा रही है, ज्यादा कुछ बाकी नहीं बचा, सिर्फ 25 रन मजीद करने होंगे पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला विन करने के लिए। ओवर की 5वीं गेंद सामना एक बार फिर से अरफात मिन्हास करने वाली है। फुल टॉस डिलीवरी, शानदार कवर ड्राइव, कवर के एरिया में फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर लिया है। इमरान ग्रीन इस गेंद को 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्ड करने वाले हैं। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा। एक और डॉट डिलीवरी आ चुकी है। 38 ओवर और 5 गेंदों के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने 176 रन अब तक बना लिए हैं दोस्तों। जीत बिल्कुल करीब है और जीत जो है वो सिर्फ 25 रन दूर है पाकिस्तान से। ओवर की आखिरी गेंद बाकी बची है। राउंड स्टंप से आए, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, कट कर दिया, जबरदस्त तरीके से कट किया। बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर मौजूद था और ऐसे में 1 रन बनाने का मौका मिला है। 39 ओवर का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 177 रन करने में कामयाब हो पाई है। अरफात मिन्हास 4 गेंदों के ऊपर 1 रन, गाजी गोरी 89 बॉल्स के ऊपर 64 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं। आने वाले बल्लेबाजों में सलमान अली आगा, उसके बाद अब्दुल समद और अब्दुल समद के बाद शादाब खान बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं दोस्तों। 24 रन चाहिए होंगे पाकिस्तान की टीम को इस मैच को जीतने के लिए और अपना दबदबा कायम करने के लिए। आज कमाल की क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेली गई है और पाकिस्तान के बॉलर अरफात मिन्हास ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। 39 ओवर हो चुकी हैं। बाबर आजम और गाजी गोरी के दरमियान बहुत ही शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली थी। बाबर आजम 69 रन करने के बाद आउट हुए, लेकिन गाजी गोरी 64 रन करने के बावजूद क्रीज के ऊपर मौजूद है। नेथन एलिस का ओवर खत्म हो चुका है और अब 40वां ओवर करने के लिए मैथ्यू कॉनमैन को मैदान में उतारा जाएगा, जो अपना आखिरी ओवर करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैथ्यू कॉनमैन का आखिरी ओवर बाकी बचा है और देखते हैं कि इन आखिरी ओवर में क्या कुछ बनने वाला है। काफी खतरनाक स्पिन बॉलर है। 9 ओवर में 26 रन देकर एक खिलाड़ी को मैथ्यू कॉनमैन ने आउट किया। सिर्फ 3 का इकॉनमी रेट था। अरफात मिन्हास सामना करेंगे ओवर की पहली गेंद का। गाजी गोरी ने आज बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की थी दोस्तों। ओवर की पहली गेंद मैथ्यू कॉनमैन लेकर चले, ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, कदमों का इस्तेमाल किया, लेग साइड की तरफ इस गेंद को फ्लिक कर दिया। रन बनाने का मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। दूसरी गेंद करने वाले हैं मैथ्यू कॉनमैन। सामना करेंगे एक बार फिर से अरफात मिन्हास। 5 गेंदों के ऊपर 1 रन बनाकर बैटिंग कर रही है। बाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से आए और इस बार अच्छी बॉल थी, हल्का सा टॉप एच लगा, गेंद थोड़ी देर हवा में रही और 30 यार्ड सर्कल के अंदर फील्डर के हाथों में एक टप्पा खाकर रन बनाने का मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। लगातार 2 गेंदें मैथ्यू कॉनमैन डॉट डाल चुके हैं। तीसरी गेंद करने वाले एक बार फिर से बाएं हाथ के साथ अरफात मिन्हास ने इस गेंद को नीचे दबाते हुए फाइन लेग के एरिया में खेला और 1 रन बनाकर स्ट्राइक एक बार फिर से गाजी गोरी के हाथों में थमा दिया है, जो ओवर की चौथी गेंद का सामना करने वाले हैं। आज बहुत ही लाजवाब क्रिकेट खेली गई है गाजी गोरी की तरफ से। 89 बॉल्स के ऊपर 64 रन बनाए और शानदार तरीके से इन्होंने 8 चौके लगा रखे हैं। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है गाजी गोरी
और लगता है कि शायद मोहम्मद रिजवान की जगह ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान की टीम के विकेट कीपर के तौर पर खेलने वाला है। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदें बाकी बची हैं। मैथ्यू कॉनमैन अब तक 9 ओवर और 3 गेंदों में 27 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट कर चुकी है। ऑफ स्टंप की लाइन में बॉल थी, कवर के एरिया में ड्राइव किया, फील्डर वहां पर मौजूद था, रन बनाने का इस बार मौका नहीं, डॉट डिलीवरी। आखिरी 2 गेंदें बाकी बची हैं। मैथ्यू कॉनमैन के 10 ओवर खतरनाक थे और इनके 10 ओवर में बैट्समैनों को सिर्फ तिकनी का नाच ही देखने को मिला है। 27 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। हालांकि विकेट सिर्फ एक ली है, लेकिन बॉलिंग बहुत ही शानदार की गई है। इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को पॉइंट के एरिया में ड्राइव किया, बहुत ही तेजी से बिटवीन द विकेट शानदार रनिंग करते हुए एक रन बना लिया। पाकिस्तान की टीम 179 रन के ऊपर लास्ट बॉल बाकी बची है और सामना एक बार फिर से अरफात मिन्हास करने वाले हैं। दोस्तों पिच बहुत खतरनाक है। जिन जिन दोस्तों को लगता है कि बैट्समैन अच्छा नहीं खेल रहे, तो मैं उन दोस्तों को बताता चलूं पिच बहुत ही खतरनाक है और इस पिच के ऊपर सिंगल डबल करना भी मुश्किल हो रहा है। चलिए लास्ट बॉल बाकी बची है। अरफात मिन्हास सामना करने वाली हैं कॉनमैन का। भाई हाथ के साथ राउंड स्टंप से आए, लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को ड्राइव किया, एक रन बनाया। 40 ओवर का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान की टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं और इस मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान की टीम को जस्ट 21 रन की मजीद जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों लगता है कि अब जल्दी जल्दी इस मैच को फिनिश कर दिया जाएगा। 60 गेंदें बाकी बची हैं और 60 गेंदों के ऊपर 21 रन मजीद करने होंगे पाकिस्तान की टीम को इस मैच को विन करने के लिए। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ थे, आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स बोला जाता है। थैंक्स बोलती हैं आज के इस मुकाबले में सभी दोस्तों का हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देखने के लिए। और आपको बताते चलें पाकिस्तान की टीम को इस मैच को जीतने के लिए जस्ट 21 रन मजीद रिक्वायर्ड हैं। तो देखते हैं कि कितने ओवर्स में इस छोटे से टारगेट को चेस किया जाता है। 60 गेंदें बाकी बची हैं। अरफात मिन्हास और गाजी गौरी फिलहाल क्रीज के ऊपर मौजूद है। नेथन एलिस को वापस बुला लिया है, 7वां ओवर करने वाले हैं। दाएं हाथ के साथ राउंड स्टंप से एलिस आए, अंपायर क्रॉस किया, सीधे बल्ले के साथ बॉलर के सर के ऊपर से अरफात मिन्हास ने इस गेंद को उड़ा दिया है 4 रन के लिए। चमचमाता हुआ चौका और इस चौके के साथ ही पाकिस्तान की टीम 184 रन के ऊपर। बहुत ही गजब का शॉट था। सीधे बैट के साथ इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से उड़ाते हुए बाउंड्री के बाहर भेजा गया। नेथन एलिस के इस गेंद के ऊपर चौका लगाकर अरफात मिन्हास अपना टैलेंट दुनिया भर में दिखा रहे हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया गया था। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में थी, तिरछे बैट के साथ पॉइंट के एरिया में इस गेंद को निकाला, एक और सिंगल मिलने वाला है। पाकिस्तान की टीम फिलहाल 185 रन के ऊपर। दोस्तों जितने भी दोस्त पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी दोस्त मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक 40 ओवर और 2 गेंदें हो चुकी हैं। पाकिस्तान की टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 185 रन अब तक बना लिए हैं। काफी अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है दोस्तों। लास्ट के 16 रन बाकी बची हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 रन मजीद बाकी बचे हैं। इस ओवर की अगली गेंद स्लो डिलीवरी थी, सीधी पैड के ऊपर खा बैठे, हल्की सी अपील की गई और अंपायर ने उंगली को खड़े करते हुए आउट दे दिया है। सीधी पैड के ऊपर बॉल आकर लगी है। अच्छी बैटिंग करने के बाद गाजी गौरी भी लगभग आउट हो चुके हैं। क्या रिव्यू लिया जाएगा या नहीं? तो जी हाँ बिल्कुल, गाजी गौरी ने यहां पर रिव्यू ले लिया है दोस्तों। और आप देखते हैं कि LBW आउट है या फिर नॉट आउट रहने वाले हैं। तो ये देखते हैं ये रिव्यू सक्सेसफुल होता है या सक्सेसफुल नहीं होने वाला। 40 ओवर और 3 गेंदों, मुझे लगता है जी हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बैट और बॉल के दरमियान कोई कनेक्शन हुआ है। ये कनेक्शन हुआ है या नहीं है तो अल्ट्राज में पता चलेगा। अल्ट्राज को देखा जाए तो बॉल बैट को मिस करते हुए सीधे पैड के ऊपर आकर टकराई है। स्लो बॉल थी, सीधी पैड के ऊपर गेंद आकर लगी है, जिसके चलते हुए अंपायर ने आउट दिया। लेकिन यहां पर गाजी गौरी ने दोस्तों यहां पर रिव्यू लिया, तो बॉल को ट्रैक किया जाएगा। बैट और बॉल के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं हुआ।
बैट और बॉल के दरमियान यहां पर कोई कनेक्शन भी नहीं हुआ और बैट को मिस करती हुई गेंद आकर दोस्तों विकेटों के पैड के ऊपर लगी थी। ऐसे में ये आउट हो चुके हैं। चलिए, ये बैट्समैन आउट होकर आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड के बाहर जाते हुए एक और नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और बैट्समैन को यहां पर आउट कर दिया गया है साथियों। नेथन एलिस का दूसरा विकेट और नेथन एलिस ने गाजी गोरी को भी आउट कर दिया है। आखिरी के 16 रन बाकी बची हैं और देखते हैं कि अब कौन सा बैट्समैन मैदान में उतरने वाला है। सलमान अली आगा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पिच के ऊपर पहुंचने वाले हैं और सामना करने वाले हैं इस ओवर की चौथी गेंद का। गाजी गोरी ने बहुत ही शानदार बैटिंग की थी। बाबर आजम के साथ मिलकर लगभग 100 रन की पार्टनरशिप थी और उनकी शानदार पार्टनरशिप ने पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ही स्पेशल करके दिया है। लास्ट की 3 बॉल्स बाकी बची हैं और देखते हैं कि उन आखिरी 3 बॉल्स के ऊपर क्या कोई चौका छक्का लगाया जाएगा या नहीं। खैर 16 रन चाहिए। मुझे लगता है कि 2 से 3 ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान की टीम उन 16 रन को पूरा करके इस मैच को विन करने वाली है साथियों। तो सलमान अली आगा क्रीज के ऊपर पहुंच चुके हैं और सलमान अली आगा यहां पर बैटिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए साथियों, यहां पर सलमान अली आगा के लिए पहली गेंद और इस पहली गेंद को लेग साइड की तरफ फ्लिक करते हुए शानदार चौका लगाया। पहली गेंद के ऊपर चौका। पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 रन की मजीद जरूरत पड़ने वाली है। आगा जी ने आते ही अपना रवायती अंदाज अपना लिया है। पहली ही गेंद के ऊपर खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला। पाकिस्तान की टीम को 189 रन के ऊपर पहुंचाया। 12 रन मजीद चाहिए पाकिस्तान की टीम को इस मैच को विन करने के लिए। अरफात मिनहास 10 गेंदों के ऊपर 8 रन। सलमान अली आगा 1 गेंद के ऊपर 4 रन बनाकर बैटिंग कर रही हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद करने वाली हैं नेथन एलिस। दाएं हाथ के साथ ओवर द विकेट से आए। लेग स्टंप की लाइन में बॉल थी। हल्के हाथों के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, लेग साइड की तरफ ड्राइव किया। 1 रन के लिए दौड़े, दूसरे के लिए वापस आए और लगता है कि यहां पर 2 रन आसानी से कंप्लीट कर लिए हैं। पाकिस्तान की टीम 191 रन के ऊपर और पाकिस्तान की टीम को जस्ट 10 रन की मजीद जरूरत है। मुझे लगता है कि अगले ओवर में यह मैच खत्म होने वाला है दोस्तों। ज्यादा कुछ बाकी नहीं बचा। अगले ओवर में यह मैच खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई है। सरफराज अहमद की कोचिंग में गाजी गोरी बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं और सरफराज अहमद की कोचिंग बता रही है कि कितना जबरदस्त तरीके से ये लड़के परफॉर्म कर रही हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद लेग स्टंप की लाइन में थी और यहां पर रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। 41 ओवर का खेल मुकम्मल। पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बना लिए हैं। सिर्फ 10 रन की मजीद जरूरत बाकी बची है। जस्ट 10 रन मजीद चाहिए दोस्तों पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला विन करने के लिए और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ही अच्छी क्रिकेट दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिली है। मेला लूटा गया है पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स की तरफ से और ये पाकिस्तान की इस टीम की तरफ से मेला लूटा गया है। मोहम्मद समी भाईजान हमारे साथ ही आपका वेलकम है। नसीम जी हमारे साथ ही आपको थैंक्स बोलते हैं। सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से वेलकम किया जाता है आज के इस मुकाबले में हमारा साथ देने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। 42वें ओवर की शुरुआत। पहली गेंद लेग स्टंप की लाइन में थी। हल्के हाथों के साथ इस गेंद को फ्लिक किया। आसानी से सिंगल, खैर सिंगल नहीं बनाया, सिंगल बन सकता था लेकिन यहां पर सिंगल नहीं लिया गया है दोस्तों। पहली गेंद डॉट डिलीवरी। दूसरी गेंद करने वाली है मैथ्यू रेनशॉ। दाएं हाथ के साथ राउंड द स्टंप से आए।
फुल पिच डिलीवरी, बैट और पैड को मिलाते हुए डिफेंसिव अंदाज में एक बार फिर से इस गेंद को वापस बॉलर की जानब खेल दिया है। रन बनाने का मौका नहीं, एक और डॉट डिलीवरी। 41 ओवर और 2 गेंदों के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 191 रन अब तक पाकिस्तान की टीम की तरफ से बनाई जा चुकी हैं। आखिरी 3 गेंदें बाकी बची हुई हैं दोस्तों। इफ्तिखार अली भाईजान हमारे साथ थे, आपका वेलकम किया जाता है। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। ओवर की चौथी गेंद, बैट और पैड को मिलाया, डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को वापस बॉलर की जानब खेला, एक और डॉट डिलीवरी। समी मलिक भाईजान हमारे साथ ही, आपका वेलकम है। कहती हैं कि हेलो, आई लव योर वीडियोस एंड लव योर कमेंट्री। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाईजान। आपके ये प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से हमारी तरफ से वेलकम किया जाता है। चलिए, आखिरी 10 रन चाहिए और 5 गेंदें इस ओवर की डॉट्स आ चुकी हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद को लेग साइड की तरफ स्वीप किया, गेंद फाइन लेग के एरिया से होते हुए बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए खूबसूरत चौका अराफात मिन्हास की तरफ से। एक्स्ट्राम की लाइन में बॉल थी, अराफात मिन्हास ने इस गेंद को स्वीप किया पीछे की तरफ, फाइन लेग के एरिया से गेंद निकली और बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 4 रन के लिए। इस चौके के साथ पाकिस्तान की टीम 195 रन के ऊपर और आगा सलमान और अरफात मिन्हास के दरमियान शानदार पार्टनरशिप चलते हुए सिर्फ 6 रन मजीद चाहिए पाकिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। हमारे साथ जुड़ने वाले आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलते हैं। जितने भी दोस्त हमारे साथ थे, इस मैच को देख रहे थे, आप सभी दोस्तों का थैंक्स बोला जाता है। आप सभी दोस्त रात 11 बजे तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से थैंक्स बोल दिया जाता है। सिर्फ 6 रन चाहिए और उन 6 रन के बाद पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतने वाली है। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पहली जीत पाकिस्तान की टीम दर्ज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ताहिर खान कहते हैं कि यू आर डूइंग द बेस्ट कमेंट्री। थैंक यू सो मच भाईजान, ये आपका प्यार है और ये आपका प्यार ही हमें कमेंट्री करने के लिए मजबूर करता है। चलिए साथियों, पहली गेंद अपील की जा रही है, सीधी पैड के ऊपर बॉल लगी, आगा सलमान गेंद को स्वीप करने के लिए गए और ऐसे में एलबीडब्ल्यू आउट हो चुकी हैं। मोहम्मद हमजा जफर कहते हैं कि नवाजिश भाई कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाईजान। सिकंदर बलोच भाईजान हमारे साथ थे, वहाब जी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। मारनुस लबू शाने ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया साथियों आगा सलमान को। शानदार गेंदबाजी मारनुस लबू शाने की तरफ से, पहला विकेट मारनुस लबू शाने को मिला। अनलकी रही आगा सलमान, यहां पर विकेट गवाकर ग्राउंड के बाहर जा रही हैं। 4 गेंदों के ऊपर 6 रन की इतनी भी क्या जल्दी थी, सिर्फ 6 रन चाहिए थे और सिंगल डबल के साथ ये 6 रन बन सकते थे। फिजा समी कहती हैं कि योर कमेंट्री इज वेरी गुड, आई लाइक इट वेरी, आई लाइक इट। थैंक यू सो मच फिजा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारी कमेंट्री सुनने के लिए। दोस्तों, आपके साथ आपका साथ होने की वजह से ही हम कमेंट्री करती हैं, तो इसीलिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत थैंक्स है, दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं। कल के दिन छुट्टी रहेगी और परसों के दिन फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। चलिए, बिग मैन अब्दुल समद को मैदान में उतार दिया है। अब्दुल समद मोटे और हट्टे कट्टे प्लेयर हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। पेशावर ज़ल्मे में बाबर आजम के साथ खेलते हुए नजर आए थे और देखते हैं कि इन 5 गेंदों के ऊपर क्या लंबा छक्का लगाकर अब्दुल समद इस मैच को फिनिश करेंगे या फिर सिंगल डबल के साथ इस मैच को फिनिश करने वाले हैं साथियों। द बिग मैन अब्दुल समद के ऊपर नजरें टिकी हुई हैं और देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या कोई चौका छक्का लगाकर इस मैच को फिनिश किया जाता है या फिर सिंगल डबल के साथ इस मैच को फिनिश किया जाएगा साथियों। ओवर की अगली गेंद बिग शॉट में कन्वर्ट किया, 1 रन के लिए दौड़े, आसानी से सिंगल बना लिया है। पूरा जोर लगाया था लेकिन उनके रडार में बॉल नहीं आई और बॉल हल्का सा किनारा छूने के बाद कवर के फील्डर के हाथों में गई थी और ऐसे में 1 रन बनाने का फिर से मौका मिला है साथियों। सलमान अली आगा बेचारे तो मेहमान साबित हुए, 2-3 गेंदें खेलकर जा चुकी हैं। 42 ओवर और 2 गेंदों के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने 196 रन अब तक बना लिए हैं। मारनुस लबूशाने की बात कर ली जाए
उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग किया, सिर्फ दो ही ओवर कर सके थे। इस ओवर की अगली गेंद अरफात मिन्हास ने इस गेंद को उड़ा दिया स्ट्रेट के एरिया में, बुलंद दो बाला छक्का। ये लीजिए, पाकिस्तान के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, एक लंबे अरसे के बाद पहली जीत देखने को मिली है। बांग्लादेश के टाइगर्स के हाथों से पाकिस्तान की टीम को टेस्ट क्रिकेट में सीरीज हराई थी, लेकिन एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि दो यंगस्टर आज कमाल करके दिखाया है। अरफात मिन्हास ने पहले बॉलिंग करते हुए अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाया और उसके बाद चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 17 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाकर अरफात मिन्हास ने मैच को फिनिश कर दिया है। शादाब खान रो रही हैं क्योंकि उनकी जगह अब बिल्कुल टीम में नहीं बनने वाली। शादाब खान बेचारे नीचे सर करके बैठे हैं, पता नहीं शादाब खान को अफसोस हो रहा है कि अरफात मिन्हास ने आज अच्छी बैटिंग किया। मुझे लगता है कि शादाब खान को आज अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए ऑलराउंडर सिर्फ एक ही खेलने वाला है, या शादाब खान की जगह बनेगी या अरफात मिन्हास की जगह बनेगी। तो अरफात मिन्हास की परफॉर्मेंस ने कमाल किया, पहले बॉलिंग में कमाल, फिर बैटिंग में कमाल। अब शादाब खान की पक्की छुट्टी हो जाएगी दोस्तों वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट से। 43 ओवर और 3 गेंदों के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर डाली है। और अब दोस्तों अगले मैचों में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। अब्दुल्ला भाईजान हमारे साथ थे, आपका वेलकम है, थैंक यू सो मच। अराइन जी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। सिकंदर बलोच भाईजान हमारे साथ थे, आपको थैंक्स बोला जाता है। चलिए दोस्तों स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको बताती हैं कि आज के इस दिन किस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने वाला है। अरफात मिन्हास को ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है और बैटिंग में भी कमाल करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। पाकिस्तान की टीम ने दोस्तों टॉस जीता था और पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉट ओपन करने के लिए मैदान में उतरे। एलेक्स कैरी 24 गेंदों के ऊपर 19 रन करने के बाद अबरार अहमद के हाथों आउट हुए। उसके बाद मैथ्यू शॉट 55 रन करने के बाद अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। जोश इंग्लिश ने 13 रन किए और 13 रन करने के बाद एलबीडब्ल्यू अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। मार्नुस लबूशाने का शिकार भी अरफात मिन्हास ने किया और उसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन 0 के ऊपर अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। मैथ्यू रेनशो की बात कर ली जाए, 61 रन बनाए और 61 रन के बाद इनका शिकार दोस्तों अबरार अहमद ने किया। ओलिवर पीक 7 रन करने के बाद आउट हुए। मैथ्यू कॉनमैन 24 रन करने के बाद आउट हुए। नेथन एलिस 8 रन करने के बाद आउट हुए। तनवीर सागा 0 और बिली स्टेन ने 0 किया। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात कर ली जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 6 ओवर में 19 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। अच्छी बॉलिंग की गई शाहीन की तरफ से। हारिस रऊफ ने 5 ओवर और 1 गेंद की 24 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर में 44 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन सबसे खतरनाक बॉलर अरफात मिन्हास थे, जिन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 3 का इकॉनमी रेट था और आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अरफात मिन्हास के सामने रेत की दीवार साबित हो रहे थे। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अच्छी डेब्यू मैच में बॉलिंग अरफात मिन्हास के पास है, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को अपने पहले ही मैच में आउट करके आने वाले क्रिकेट के इतिहास में दोस्तों दहशत फैलाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि आप देख लीजिएगा अरफात मिन्हास की इस तरह की परफॉर्मेंस से लगता है कि कुछ खास होने वाला है। शादाब खान की बात कर ली जाए, सभी बॉलर इस पिच के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन शादाब खान को मार पड़ रही थी। अगर बैटिंग पिच होती तो शादाब खान 8 ओवर में 100 रन दे देते। शादाब ने 8 ओवर किए, 54 रन दिए और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया। सलमान अली आगा ने 5 ओवर में 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और ये था दोस्तों बॉलिंग कार्ड आज अरफात मिन्हास ने मेला लूटा है। चलिए साथियों आपको लेकर चलते हैं
पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात कर ली जाए, साहिब जरा फरहान 33 गेंदों के ऊपर 28 रन कर सके, 3 चौके लगाए। सदाकत आज फिर जल्दी आउट हुए, 14 गेंदों के ऊपर 8 रन करने के बाद बाबर आजम और गाजी गोरी ने आज गजब की बैटिंग की। बाबर आजम ने 94 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, 4 चौकों की मदद से, 1 छक्का, 73 का स्ट्राइक रेट था। गाजी गोरी की बात कर ली जाए तो उन्होंने 92 गेंदों के ऊपर 65 रन किए, 8 चौकों की मदद से। उसके बाद अरफात मिन्हास 17 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाकर बैटिंग करते रहे। सलमान अली आगा ने 4 गेंदों के ऊपर 1 रन और अब्दुल सबत ने 1 गेंद के ऊपर 1 रन बनाया। और यूं पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से जीत लिया है। पाकिस्तान की टीम को पहली जीत आज के इस दिन मिल चुकी है और अगला मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 जून को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज है, 1-0 से बढ़तरी पाकिस्तान की टीम को हासिल है। सभी दोस्तों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं और जितने भी दोस्त नए आए हैं, सभी दोस्त मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और आप एक साथ अगले मैच में मिल पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए, पाकिस्तान के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। एक लंबे अरसे के बाद पहली जीत देखने को मिली है। बांग्लादेश के टाइगर्स के हाथों से पाकिस्तान की टीम को टेस्ट क्रिकेट में सीरीज हराई थी, लेकिन एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि 2 यंगस्टर आज कमाल करके दिखाया है। अरफात मिन्हास ने पहले बॉलिंग करते हुए अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाया और उसके बाद चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 17 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाकर अरफात मिन्हास ने मैच को फिनिश कर दिया है। शादाब खान रो रही हैं क्योंकि उनकी जगह अब बिल्कुल टीम में नहीं बनने वाली। शादाब खान बेचारे नीचे सर करके बैठी हैं, पता नहीं शादाब खान को अफसोस हो रहा है कि अरफात मिन्हास ने आज अच्छी बैटिंग किया। मुझे लगता है कि शादाब खान को आज अफसोस हो रहा है क्योंकि आप समझ लीजिए ऑलराउंडर सिर्फ एक ही खेलने वाला है, या शादाब खान की जगह बनेगी या अरफात मिन्हास की जगह बनेगी। तो अरफात मिन्हास की परफॉर्मेंस ने कमाल किया, पहले बॉलिंग में कमाल, फिर बैटिंग में कमाल। अब शादाब खान की पक्की छुट्टी हो जाएगी दोस्तों वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट से। 43 ओवर और 3 गेंदों के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर डाली है। और अब दोस्तों अगले मैचों में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। अब्दुल्ला भाईजान हमारे साथ थे, आपका वेलकम है, थैंक यू सो मच। अराइन जी हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। सिकंदर बलोच भाईजान हमारे साथ थे, आपको थैंक्स बोला जाता है। चलिए दोस्तों स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको बताती हैं कि आज के इस दिन किस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने वाला है। अरफात मिन्हास को ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है और बैटिंग में भी कमाल करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। पाकिस्तान की टीम ने दोस्तों टॉस जीता था और पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉट ओपन करने के लिए मैदान में उतरे। एलेक्स कैरी 24 गेंदों के ऊपर 19 रन करने के बाद अबरार अहमद के हाथों आउट हुए। उसके बाद मैथ्यू शॉट 55 रन करने के बाद अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। जोश इंग्लिश ने 13 रन किए और 13 रन करने के बाद LBW अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। मार्नुस लबूशाने का शिकार भी अरफात मिन्हास ने किया और उसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन 0 के ऊपर अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। मैथ्यू रेनशो की बात कर ली जाए 61 रन बनाए और 61 रन के बाद इनका शिकार दोस्तों अबरार अहमद ने किया। ओलिवर पीक 7 रन करने के बाद आउट हुए। मैथ्यू कॉनमैन 24 रन करने के बाद आउट हुए। नेथन एलिस 8 रन करने के बाद आउट हुए। तनवीर सागा 0 और बिली स्टेन ने 0 किया। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात कर ली जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 6 ओवर में 19 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। अच्छी बॉलिंग की गई शाहीन की तरफ से। हारिस रऊफ ने 5 ओवर और 1 गेंद की 24 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की,
10 ओवर में 44 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन सबसे खतरनाक बॉलर अरफात मिन्हास थे जिन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 3 का इकॉनमी रेट था और आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अरफात मिन्हास के सामने रेत की दीवार साबित हो रहे थे। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अच्छी डेब्यू मैच में बॉलिंग अरफात मिन्हास के पास है, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को अपने पहले ही मैच में आउट करके आने वाले क्रिकेट के इतिहास में दोस्तों दहशत फैलाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि आप देख लीजिएगा अरफात मिन्हास की इस तरह की परफॉर्मेंस से लगता है कि कुछ खास होने वाला है। शादाब खान की बात कर ली जाए, सभी बॉलर इस पिच के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन शादाब खान को मार पड़ रही थी। अगर बैटिंग पिच होती तो शादाब खान 8 ओवर में 100 रन दे देते। शादाब ने 8 ओवर किए, 54 रन दिए और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया। सलमान अली आगा ने 5 ओवर में 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और ये था दोस्तों बॉलिंग कार्ड आज अरफात मिन्हास ने मेला लूटा है। चलिए साथियों, आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात कर ली जाए, साहिब जरा फरहान 33 गेंदों के ऊपर 28 रन कर सके, 3 चौके लगाए। सदाकत आज फिर जल्दी आउट हुए, 14 गेंदों के ऊपर 8 रन करने के बाद बाबर आजम और गाजी गोरी ने आज गजब की बैटिंग की। बाबर आजम ने 94 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, 4 चौकों की मदद से, 1 छक्का, 73 का स्ट्राइक रेट था। गाजी गोरी की बात कर ली जाए तो उन्होंने 92 गेंदों के ऊपर 65 रन किए 8 चौकों की मदद से। उसके बाद अरफात मिन्हास 17 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाकर बैटिंग करते रहे। सलमान अली आगा ने 4 गेंदों के ऊपर 1 रन और अब्दुल समद ने 1 गेंद के ऊपर 1 रन बनाया। और यूं पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से जीत लिया है। पाकिस्तान की टीम को पहली जीत आज के इस दिन मिल चुकी है और अगला मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 जून को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज है, 1-0 से बढ़तरी पाकिस्तान की टीम को हासिल है। सभी दोस्तों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं और जितने भी दोस्त नए आए हैं, सभी दोस्त मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और आप एक साथ अगले मैच में मिल पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए, पाकिस्तान के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। एक लंबे अरसे के बाद पहली जीत देखने को मिली है। बांग्लादेश के टाइगर्स के हाथों से पाकिस्तान की टीम को टेस्ट क्रिकेट में सीरीज हराई थी, लेकिन एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि 2 यंगस्टर आज कमाल करके दिखाया है। अरफात मिन्हास ने पहले बॉलिंग करते हुए अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाया और उसके बाद चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 17 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाकर अरफात मिन्हास ने मैच को फिनिश कर दिया है। शादाब खान रो रही हैं क्योंकि उनकी जगह अब बिल्कुल टीम में नहीं बनने वाली। शादाब खान बेचारे नीचे सर करके बैठी हैं, पता नहीं शादाब खान को अफसोस हो रहा है कि अरफात मिन्हास ने आज अच्छी बैटिंग किया। मुझे लगता है कि शादाब खान को आज अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप समझ लीजिए ऑलराउंडर सिर्फ एक ही खेलने वाला है, या शादाब खान की जगह बनेगी या अरफात मिन्हास की जगह बनेगी। तो अरफात मिन्हास की परफॉर्मेंस ने कमाल किया, पहले बॉलिंग में कमाल, फिर बैटिंग में कमाल। अब शादाब खान की पक्की छुट्टी हो जाएगी दोस्तों वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट से। 43 ओवर और 3 गेंदों के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर डाली है। और अब दोस्तों अगले मैचों में कुछ ज्यादा ही मजा आने वाला है। अब्दुल्ला भाईजान हमारे साथ ही, आपका वेलकम है, थैंक यू सो मच। अराइन जी हमारे साथ है, आपका शुक्रिया। सिकंदर बलोच भाईजान हमारे साथ है, आपको थैंक्स बोला जाता है। चलिए दोस्तों स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको बताती हैं कि आज के इस दिन किस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलने वाला है। अरफात मिन्हास को ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलेगा क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है और बैटिंग में भी कमाल करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। पाकिस्तान की टीम ने दोस्तों टॉस जीता था और पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉट ओपन करने के लिए मैदान में उतरे। एलेक्स कैरी 24 गेंदों के ऊपर 19 रन करने के बाद अबरार अहमद के हाथों आउट हुए। उसके बाद मैथ्यू शॉट 55 रन करने के बाद
अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। जोश इंग्लिश ने 13 रन किए और 13 रन करने के बाद एलबीडब्ल्यू अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। मार्नुस लबुशाने का शिकार भी अरफात मिन्हास ने किया और उसके बाद दोस्तों कैमरून ग्रीन 0 के ऊपर अरफात मिन्हास के हाथों आउट हुए। मैथ्यू रेनशॉ की बात कर ली जाए, 61 रन बनाए और 61 रन के बाद इनका शिकार दोस्तों अबरार अहमद ने किया। ओलिवर पीक 7 रन करने के बाद आउट हुए। मैथ्यू कॉनमैन 24 रन करने के बाद आउट हुए। नेथन एलिस 8 रन करने के बाद आउट हुए। तनवीर सागा 0 और बिली स्टेन ने 0 किया। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात कर ली जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 6 ओवर में 19 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। अच्छी बॉलिंग की गई शाहीन की तरफ से। हारिस रऊफ ने 5 ओवर और 1 गेंद की 24 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर में 44 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन सबसे खतरनाक बॉलर अरफात मिन्हास थे जिन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 3 का इकॉनमी रेट था और आज ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अरफात मिन्हास के सामने रेत की दीवार साबित हो रहे थे। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अच्छी डेब्यू मैच में बॉलिंग अरफात मिन्हास के पास है, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को अपने पहले ही मैच में आउट करके आने वाले क्रिकेट के इतिहास में दोस्तों दहशत फैलाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि आप देख लीजिएगा अरफात मिन्हास की इस तरह की परफॉर्मेंस से लगता है कि कुछ खास होने वाला है। शादाब खान की बात कर ली जाए, सभी बॉलर इस पिच के ऊपर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन शादाब खान को मार पड़ रही थी। अगर बैटिंग पिच होती तो शादाब खान 8 ओवर में 100 रन दे देते। शादाब ने 8 ओवर किए, 54 रन दिए और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया। सलमान अली आगा ने 5 ओवर में 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया और ये था दोस्तों बॉलिंग कार्ड आज अरफात मिन्हास ने मेला लूटा है। चलिए साथियों, आपको लेकर चलती हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के ऊपर। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात कर ली जाए, साहिब जरा फरहान 33 गेंदों के ऊपर 28 रन कर सके, 3 चौके लगाए। सदाकत आज फिर जल्दी आउट हुए, 14 गेंदों के ऊपर 8 रन करने के बाद बाबर आजम और गाजी गोरी ने आज गजब की बैटिंग की। बाबर आजम ने 94 गेंदों के ऊपर 69 रन बनाए, 4 चौकों की मदद से, 1 छक्का, 73 का स्ट्राइक रेट था। गाजी गोरी की बात कर ली जाए तो उन्होंने 92 गेंदों के ऊपर 65 रन किए, 8 चौकों की मदद से। उसके बाद अरफात मिन्हास 17 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाकर बैटिंग करते रहे। सलमान अली आगा ने 4 गेंदों के ऊपर 1 रन और अब्दुल समद ने 1 गेंद के ऊपर 1 रन बनाया और यूं पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 5 विकेटों से जीत लिया है। पाकिस्तान की टीम को पहली जीत आज के इस दिन मिल चुकी है और अगला मुकाबला पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 जून को खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज है, 1-0 से बर्तरी पाकिस्तान की टीम को हासिल है। सभी दोस्तों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं और जितने भी दोस्त नए आए हैं, सभी दोस्त मिलकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम और आप एक साथ अगले मैच में मिल पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए, पाकिस्तान के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, एक लंबे अरसे के बाद पहली जीत देखने को मिली है। बांग्लादेश के टाइगर्स के हाथों से पाकिस्तान की टीम को टेस्ट क्रिकेट में सीरीज हराई थी, लेकिन एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि 2 यंगस्टर आज कमाल करके दिखाया है। अरफात मिन्हास ने पहले बॉलिंग करते हुए अपनी बॉलिंग का जलवा दिखाया और उसके बाद चौकों छक्कों की बरसात करते हुए 17 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाकर अरफात मिन्हास ने मैच को फिनिश कर दिया है। शादाब खान रो रहे हैं क्योंकि उनकी जगह अब बिल्कुल टीम में नहीं बनने वाली। शादाब खान बेचारे नीचे सर करके बैठे हैं, पता नहीं शादाब खान को अफसोस हो रहा है कि अरफात मिन्हास ने आज अच्छी बैटिंग किया। मुझे लगता है कि शादाब खान को आज अफसोस हो रहा है क्योंकि आप समझ लीजिए ऑलराउंडर सिर्फ एक ही खेलने वाला है, या शादाब खान की जगह बनेगी या अरफात मिन्हास की जगह बनेगी।